जूम आईडी है जूम आईडी है 9930392677 पासवर्ड है 845535। जल्दी से सब लोग ज्वाइन करिए, अभी तक जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड बच्चे। और देखिए बच्चों, आज का टॉपिक भी हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है आज का वन पॉइंट पर्सपेक्टिव PYQ एंड सोल्यूशन, दैट इज व्हाट आवर टुडेज टॉपिक इज। ठीक है, यही हमको करना है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। सब लोग ने ज्वाइन कर लिया बच्चों? एवरीबडी जो भी ऐप पर है, एवरीबडी, क्योंकि मैं ऐप वाले पे बात नहीं कर पाऊंगा बच्चों, मैं आपसे डायरेक्टली यहीं पे बात करूंगा, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग हमारे जो ऐप पर हैं प्लीज़ ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड सो दैट आई कुड सी योर वर्क ऑल्सो। जैसे मैं अभी स्केचिंग करवाऊंगा आपको, क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, PYQ सॉल्व करेंगे, तो उसका काम मैं आपसे करवाने के बाद यहाँ पे उसको रिव्यू भी करूंगा। मैं आपको बोलूंगा अपलोड करिए, फिर आपका रिव्यू मिलेगा आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जूम आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर लो। सबने ज्वाइन कर लिया बच्चों? एवरीबडी ज्वाइन? शुड आई शो यू द स्केचेस बच्चों, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पहले क्या डेमो दिए हैं। मैं आपको दिखाऊं बच्चों, बताइए। या शुड वी डू दैट? यस। जिन लोगों ने भी अभी भी नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इससे ज्वाइन कर सको। ओके, चलो। तो मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, पहले मैं आपको स्केचेस दिखाने से पहले मैं बता दूं, जो स्केचेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ बच्चों, ये क्लास में मैंने डेमो दिया है, PYQ सॉल्व करवाए हैं, और प्रैक्टिस शीट्स हैं जो हमने प्रैक्टिस करनी है हमको, वो हमको समझना है, इसीलिए मैं स्केचेस को दिखा रहा हूँ। इसी तरह का मैं काम आपसे भी करवाऊंगा, इसीलिए आई एम गोइंग टू शो यू दिस शीट्स। ठीक है। अब किसी ने अपना वर्क शेयर किया है यहाँ पे, मुस्कान ने शेयर किया है आई थिंक। हाँ मुस्कान, आई कैन सी योर स्केचेस इन वन पॉइंट परस्पेक्टिव, द रूम व्यू एंड द थिएटर व्यू, फाइन। एंड आई कैन सी योर ब्रश ऑल्सो, वेरी गुड बेटा, अच्छा स्किल है तुम्हारे पास। इसमें बस शेडिंग की कमी है, थोड़ा प्रपोर्शन इधर उधर जा रहा है, जैसे जो चेयर बनी है सामने से बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, उसको थोड़ा छोटा करना था। जो नीचे की तरफ तुमने लिजर्ड आई व्यू से रूम का व्यू बनाया है, इसमें चेयर्स को दिखाया है, क्लासरूम का व्यू बनाया है, उसमें टेबल की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो गई है, उसको छोटा कम करना है। तो इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा फोर शॉर्टनिंग कैसे होनी है, पर बिना सीखे तुमने इतना अच्छा काम किया, इट इज़ नाइस। अच्छा, मीनाक्षी ने शेयर किया है। यस मीनाक्षी, दिस इज द फीडबैक फॉर यू। हाँ, या स्केचेस ठीक हैं तुम्हारे बेटा मीनाक्षी, बट यू हैव टू वर्क ऑन मोर प्रपोर्शन, यहाँ पे प्रपोर्शन पे काम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अभी मैं पहले वर्क दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको आपके स्केचेस पे रिव्यू भी देता हूँ। लेट अस सी द वर्क हियर फर्स्ट। यस, लेट अस सी द वर्क हियर। देखो बच्चों, मैंने ये क्लासेस में सिखाया है, तो अगर हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखेंगे आगे, तो हम कैसे टेबल को बनाएंगे, कैसे हमको सोफ़ा बनाना है, पहले हम सीखेंगे इस तरह से। इस तरह से बाकी व्यूज़ को भी बनाएंगे, ऐसे ही हम बाकी स्केचेस को भी करेंगे। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग है बेटा, कहीं पे भी स्केल यूज़ नहीं हुआ है हमको, लेकिन इस लेवल का शेडिंग सीखना पड़ेगा। जैसे ग्लास की टेबल है, सैटिन फैब्रिक का हमारा सोफ़ा है, तो फैब्रिक और टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमको हमारा बस स्टॉप का व्यू बनाना है कि कैसे हम ह्यूमन फिगर को कंपोज करेंगे किसी बस स्टॉप में, किस तरह से सीन बनाएंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में, जो कि क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ऐसे ही हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में सामने से व्यू सीखेंगे कि कैसे हमको रूम के व्यू के लिए हमारे सोफे को बनाना है, किस तरह से स्केचेस करने हैं, कैसे डिस्टेंस को मेजर करना है, कैसे शेडिंग करनी है, कितना हमको टेक्सचर फैब्रिक का लेकर आना है। इसी तरह से हम सीखेंगे डिफरेंट व्यूज ऑफ द पर्सपेक्टिव, कि आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव अप्लाई करके ऊपर से नीचे का व्यू कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही एंट आई व्यू कैसे बना सकते हैं, अगर आपको बोला जाए कि बैग के पीछे एंट बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन आया है पहले, और वो एंट देख रहा है सामने, और कोई उसके बैग को खोल के कोई सामने से देख रहा है, तो किस तरह से एंट के व्यू से पूरा बैग का स्केच बनेगा, दैट इज़ व्हाट आई हैव टॉट। अगर एंट बैठा है स्लैब पे अगर कोई बर्तन रखा है, उसके ऊपर एंट बैठा हुआ है, तो वो किस तरह से व्यू देखेगा अपने किचन का। तो किचन का व्यू भी देखिए किस तरह से बनाया है, जिसमें हमने हमारा स्टोव दिखाया है, उसके ऊपर यूटेंसिल दिखाया है, उसकी भी शेडिंग करी है हमने, यहाँ पे ग्लास दिखाया है, यहाँ पे हमने डस्टबिन दिखाया है, तो उसकी शेडिंग कैसे होगी, ये सब कुछ हमको करना है बच्चों। इसी तरह से हम स्केचेस को बनाएंगे। आगे व्हीकल्स भी सीखेंगे, कैसे हमको टेक्सचर बनाना है वुड का, वो भी सीखेंगे। ठीक है, कैसे हमको
व्हीकल्स और बनाने हैं, जैसे ऑटो रिक्शा है, ठीक है। इसी तरह से कैसे हम और पर्सपेक्टिव के ड्राइंग के व्यूज़ बनाएंगे, अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, कोई ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, या फिर कोई बस स्टॉप है, उसको कैसे स्केच करना है। शेडिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कि शेडिंग किस तरह से करी जाती है, कैसे टेक्सचर लेकर आया जा सकता है, कि मेटल का टेक्सचर दिखाना है, अगर सैटिन का टेक्सचर दिखाना है, फैब्रिक का, तो कैसे बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आगे आपको करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत से स्केचेस हैं बच्चों, देर आर मेनी अदर स्केचेस विच आई वांटेड टू शो यू। अभी मैंने इसका वीडियो आप देखना, ये मैंने स्केच बना के दिखाया है, और पीडब्ल्यू के चैनल पे अभी ये स्केच का वीडियो भी गया हुआ है, उसको ज़रूर देखना बच्चों। एंड आई व्यू से आपको कैसे एक सीन को बनाना है, जिसमें आपको अपने आप को दिखाना है कि आप अपने स्कूल में एंटर कर रहे हो, और बहुत थोड़ी सी दूर पे आपके स्कूल पे एक पत्थर रखा हुआ है कॉर्नर पे, और उसके व्यू से उस पे पत्थर पे एक एंड बैठा हुआ है, और उसके व्यू से आपको पूरा स्केच करना है अपने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो इसमें आपको बोला नहीं जाएगा कि 3 पॉइंट में बनाओ, लेकिन अगर दूर से आप बिल्डिंग को बनाओगे तो आपको 3 पॉइंट अप्लाई करना है। अब कैसे करा है ये क्वेश्चन सॉल्व, इसका वीडियो गया है बेटा, वो पूरा देखना है, 1 घंटे का वीडियो है, उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिमिलरली देर आर मेनी अदर questions which we will be doing, like how to hold a product, how to do the shading of different materials, how to show the foreshortening, ठीक है, कैसे हमको करना है, ये सब कुछ हम करेंगे क्लास में। इसी तरह से मैं आपको यूटेंसिल्स की शेडिंग भी बताऊंगा, कि अगर कोई आपको बनाना है स्टील टेक्सचर, उसके साथ ग्लास को टेक्सचर को दिखाना है, उसकी शेडो कैसे आएगी, उसमें टेक्सचर कैसे दिखाएंगे, दिस इज व्हाट वी गोइंग टू लर्न अगेन, ठीक है। ये सब स्केचेस प्रैक्टिस के हैं जो मैंने क्लासेस में करवाए हैं पर्सपेक्टिव के, ये सारे आप देख सकते हो। इस लेवल का स्केचिंग मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा विदाउट यूजिंग स्केल। उसके लिए हमको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर हमको सीखना पड़ेगा कैसे हम पर्सपेक्टिव में चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फाइनली हम सीखेंगे कि कैसे हमको सीन में कंपोज करना है, कि अगर कोई ह्यूमन फिगर दूर खड़ा है, ठीक है, या फिर हम इस तरह से पूरा व्यू बनाएंगे स्ट्रीट का, और ह्यूमन फिगर वॉक करते हुए आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर से आप देख रहे हो नीचे की तरफ, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो किस तरह से आप पूरा स्ट्रीट का व्यू बनाओगे। दिस इज़ वॉट वी गोइंग टू लर्न इन द कमिंग सेशंस। बट मैं आपको इसलिए स्केचेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए बच्चों कि हमको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, कितना काम करना है, ये सब कुछ हमको सीखना होगा। अब जैसे अगर लिजर्ड बैठी हुई है हमारे रूम में ऊपर, और वो फैन को देख रही है, और फैन से नीचे का व्यू बनाना है, तो किस तरह से व्यू बनेगा, ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ह्यूमन फिगर को कंपोज भी करना सीखेंगे, कि अगर ह्यूमन फिगर are sitting in a restaurant, how will you sketch them? So this is what we're going to do it in our coming classes. इसी तरह से बहुत से और भी स्केचेस हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से बहुत से और स्केचेस हैं जिसमें आपको एक सीन ऐसा बोला गया है बनाने के लिए, कि आप इमेजिन करिए कि एक शाम का सीन है, और वहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, और उसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इस तरह से बनाना है उसको। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, हाउ विल यू शो द स्केच, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अगर हम वुडन प्लैंक को रख दें, और हम उसकी शैडो दिखाना चाहें स्टेयर्स पे, जो स्टेयर्स नीचे जा रहे हैं, उसको कैसे स्केच करेंगे, तो दैट इज़ व्हाट इज़ अगेन आई हैव ड्रॉन, एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी डूइंग द क्लासेस अगेन। सारा पर्सपेक्टिव इसमें सिखाया है मैंने, कि अगर 1 पॉइंट में एंट आई व्यू से, या 2 पॉइंट में कैसे बनाना है, अगर लिजर्ड आई व्यू या बर्ड आई व्यू से बनाना है तो कैसे बनेगा, सामने से आपको मेट्रो दिखानी है, अगर बस स्टॉप दिखाना है तो कैसे स्केच करेंगे। इसी तरह से एक छोटा बच्चा है जो खड़ा है स्ट्रीट के कॉर्नर पे, और बस दूर से आ रही है, और आपको पूरा व्यू बनाना है, तो कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्विक स्केचेस भी करेंगे बच्चों, क्विक स्केचेस में क्विक ह्यूमन फिगर्स बनाएंगे, कि फटाफट ह्यूमन फिगर कैसे बन सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा कलरिंग भी इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसमें आपको पैटर्न्स बनाने हैं, कैसे आप पैटर्न बनाएंगे, किस तरह से एक कंपोजिशन को बनाएंगे, जो कि आपको रेप्लिकेशन में आएगा काम। आपको एक इमेज दी जाएगी, और उसी को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना है उसके कलर्स में, और उसको आपको बना के दिखाना है, तो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही स्ट्रीट का व्यू है, अगर कोई ह्यूमन फिगर को फोकस करके बनाना है, सपोज आप स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो, और वहाँ पे कोई एक दुकानदार है, वो बैठा हुआ है रिलैक्सिंग पोजीशन पे, तो उसको कैसे बनाएंगे, ह्यूमन फिगर को दूर कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे फ्लाईओवर है, उसके ऊपर बस जा रही है, तो उसको कैसे दिखाएंगे। दूर जो बनेगी चीज़ें उसको सबड्यूड बनाएंगे, जो सामने बनेगा उसको डिटेल में बनाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी गोइंग टू डू इट इन दिस क्लास, ठीक है। तो हमको इस तरह का स्किल लेवल अचीव करना है बच्चों। इसके बाद प्रोडक्ट ड्राइंग भी आएगा, ये देखो।
तो इसमें हमें कलर्स को चूज करके करना होता है, जैसे वार्म एंड कूल कलर्स पे काम किया, सिर्फ इसमें से वार्म कलर्स है जो आपको बोला जाएगा बनाने के लिए। तो इस तरह से हमको स्केच को बनाना है, पर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है बच्चों, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा लेजेंड, बताओ क्या तुम्हारा डाउट है बेटा, बताओ मुझे। ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें क्लास में। अब देखो, जैसे अगर हम चीज़ों को सामने से देखें ना बेटा, तो वन पॉइंट में पर्सपेक्टिव में बनाते हैं। अगर हम चीज़ों को कॉर्नर से देखें, जैसे अगर ये कॉर्नर देख रहे हो आप रूम का, तो आप दूसरे कॉर्नर पे खड़े हो, तब आपको 2 पॉइंट अप्लाई करना है। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव अप्लाई करना है। अगर आप एंड आई व्यू में बना रहे हो तो आपको नीचे से ऊपर बनाना है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ मुझे आपको सिखानी है। जैसे एक क्वेश्चन और आया था बेटा एग्जाम में, कि अगर कोई एक क्लीनिंग लेडी क्लीन कर रही है रूम, और एंड जो है वो फ्लोर पे बैठा हुआ है और वो देख रहा है उसको क्लीन करते हुए, तो किस तरह से स्केच करेंगे हम, उसको दिखाना है। अब यहाँ पे जो चीज़ पास में होगी वो बड़ी बनेगी, जैसे ये चेयर बड़ी बनेगी और ये आपका छोटा बनेगा जो वैक्यूम क्लीनर है, और लेडी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि वो दूर है। इसके बाद यहाँ पे सोफा पास में, तो उसको कैसे दिखाएंगे। तो यही सब कुछ सीखना है बच्चों हमको क्लास में, पर इस लेवल का सीखना है बेटा। समझ रहे हो बात। आप लोग ने स्केचिंग की है, आई एम श्योर अच्छी की है, पर आपको डरना नहीं है बच्चों। मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप लोग डर जाएं कि सर ये कैसे होगा, हो सकता है आपका काम मुझसे भी अच्छा हो, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। जिसका नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप बिल्कुल मत फिक्र करिए। पर आई एम शोइंग दिस टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द स्केचिंग दैट वी नीड बच्चों। हमको इस लेवल की स्केचिंग की ज़रूरत है जहाँ पे आप लाइट एंड शेडो कर सकें, टेक्सचर दिखा सकें, ह्यूमन फिगर को पर्सपेक्टिव में दिखा सकें, कंपोजिशन सही से बना सकें कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ बनेगा। चेयर कितनी बड़ी बनेगी, टेबल कितनी बड़ी बनेगी, यहाँ पे आपको विंडो कहाँ पे दिखानी है, विंडो से ऊपर का नीचे का डिस्टेंस कैसे दिखाना है, कैसे फॉल सीलिंग बनानी है, किस तरह से दूर डिस्टेंस दिखाना है। ये सब कुछ हमको सीखना पड़ेगा थ्रू मेजरमेंट्स। तो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आएगा। ऐसे ही बहुत से स्केचेस हैं बच्चों। सी, ये स्ट्रीट का व्यू है, ओके, ये आपका स्ट्रीट का व्यू है। ऐसे ही हम कलर को करना भी सीखेंगे, कि अगर आपसे बोल दिया गया कि आप फीलिंग्स को कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करो, तो आपको एंग्शियस कैसे दिखाना है, हेट्रेट कैसे दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस कैसे कलर से दिखानी है। ऐसे ही आपको कंपोजिशन वाले स्केचेस भी करवाऊंगा मैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैटर्न बना के उसको कंपोज करके दिखाना है। तो कैसे आप बनाओगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो एवरी पार्ट वी विल बी टचिंग, एवरी पार्ट। जैसे एक क्वेश्चन एनआईडी में आया था पहले, कि आप एक पॉइंट मार्क कर दिया गया था और इस पॉइंट से आपको पूरा व्यू देख के बनाना था। तो यहाँ पे आपको ना इमेज मिली थी, उसी को आपको स्केच में डेवलप करना था। ये उसका सोल्यूशन है। यहाँ पे आप ग्लास को कैसे दिखाओगे, पेपर का टेक्सचर कैसे दिखाओगे जो कि फोल्डेड है, उसको भी दिखाया है मैंने यहाँ पे बना के। ऐसे सीसीटीवी कैमरे के व्यू से आपको किसी रेस्टोरेंट को बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे उसको, ये भी मैंने करके दिखाया है। ह्यूमन फिगर कैसे स्केच करेंगे, प्रोडक्ट कैसे स्केच करेंगे, ये सब कुछ मैंने पहले बना के दिखाया है आपको। तो यही सब कुछ मैं आपको क्लासेस में सिखाऊंगा बच्चों। और मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। अब जैसे कैरेक्टर ड्राइंग है, कि कैरिकेचर कैसे बनाते हैं, विराट कोहली का कैरिकेचर है, यहाँ पे वीरप्पन का कैरिकेचर बनाया है मैंने, ठीक है। तो कैसे कैरिकेचर बनाना है ये भी सीखना होगा हमको, कि कहीं पर आपको कैरेक्टर ड्राइंग के लिए आ गया, कैरिकेचर बनाने के लिए आ गया, तो आप कैसे बनाओगे। ऐसी सीसीटीवी कैमरा आप कैसे बनाओगे जो कि प्रोडक्ट ड्राइंग है, उस पर टेक्सचर कैसे लेकर आओगे। अगर यहाँ पे मेटल दिखाना है, यहाँ पे प्लास्टिक दिखाना है, यहाँ पे कैमरे का व्यू दिखाना है, यहाँ पे मेटल दिखाना है अगेन, तो किस तरह से बनेगा, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे लेबल करना है उसको, उसको कैसे नाम देना है, उसका डिज़ाइन कैसे बनाना है, कैसे कंपोज करना है। ये सब कुछ हम सीखेंगे क्लास में, ठीक है। क्या डाउट है बेटा, बताओ। हम्म। अच्छा, तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हमारा जस्टॉर्ड लॉ का होगा, मतलब डिज़ाइन वन का जब क्लास होगा तो उसमें करा जाएगा। आज की क्लास में ना हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समझना है बच्चों। पर मैंने आपको ना ये टाइम अभी थोड़ा सा लिया स्केचेस समझाने के लिए, हमको क्या स्केचेस करने हैं और किस लेवल के करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों, क्या करना है हमें, कितनी मेहनत करनी है ना। दिस कैन बी आई ओपनर बच्चों, ठीक है। मैं आई वॉन्टेड टू, मतलब आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड
द काइंड ऑफ लेवल द इंडस्ट्री वांट्स, कि इंडस्ट्री में क्या लेवल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा जो स्केचेस मैंने अभी दिखाए उसका 100% मैच कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उसका 50 या 60% भी मैच कर लेते हो, आपका एक तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जिससे आपकी रैंक आ सके अच्छी, ताकि आपको अच्छे सेंटर मिल सकें। तो वी आर टारगेटिंग टॉप 5 सेंटर्स ऑफ निफ्ट एंड वी आर टारगेटिंग टॉप 3 और 4 सेंटर्स ऑफ एनआईडी, जिसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए आफ्टर प्रैक्टिसिंग विथ मी। ठीक है, समझ में आ गया क्या करने वाले। अब थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं, मुस्कान के स्केच आए हैं उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को बेसिक से समझाऊंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, और आपको होमवर्क भी दिया है मैंने, एक बार देख लेते हैं एक बार कि क्या होमवर्क है और क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे। होमवर्क ये है कि डिजाइन अ ड्राइंग रूम फ्रॉम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड डिजाइन अ किचन फ्रॉम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये आपको बनाना है आज की क्लास को समझने के बाद। होमवर्क में मैंने पीवाईक्यू डिस्कशन रखा है यहाँ पे। ये जो है पीवाईक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास, पीवाईक्यू। हाँ, बहुत ज़रूरी है। यूसीड एग्जाम इज ऑल अबाउट शेडिंग टेक्निक्स ओनली बेटा। यूसीड एग्जाम में आपको शेडिंग ही करना पड़ता है, ताकि आप उसका लाइट एंड शेडो के थ्रू काम कर सकें। अगर आप को मैं कुछ स्केच दिखाता हूँ, ठीक है, आज मैं रिकॉर्ड भी करने वाला हूँ स्केचेस के बारे में, क्योंकि मैंने क्लास में इसको एक्सप्लेन किया है। आई जस्ट विल शो यू वन स्केच, ठीक है, मैं सिर्फ एक स्केच दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूसीड का क्या लेवल है। जैसे अभी तक तो मैंने पीवाईक्यूज के शॉर्ट्स बनाए हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो कि यूसीड के लेवल का है। देखो बच्चों, तो इफ़ यू सी दिस इमेज ओवर हियर, यहाँ पे आई होप मेरा मोबाइल दिख रहा हो आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कैट बैठी हुई है और वो मिरर में देख रही है अपने आप को। ठीक है, रूम का व्यू है ये, किचन के रूम का व्यू है, जिसमें कैट बैठ के अपने आप को देख रही है मिरर में। और यहाँ पर जो आपका किचन, सॉरी आपके जो बाथरूम में सिंक होता है, उसमें चीज़ों को उसने गिरा दिया है। अब आप इसको कैसे स्केच करोगे अगर वो लोग बोल दें कि आपको इस तरह का आपको स्केच बनाना है। ठीक है, तो यही लेवल है यूसीड का बेटा, जिसमें आपको ना मटेरियल की शेडिंग दिखानी पड़ती है। जैसे कैट बनाना है, डॉग बनाना है, वो आपको आता है एग्जाम में। उसके साथ में आपको मटेरियल की शेडिंग करनी पड़ती है, कि अगर कोई चीज़ गिर गई है या पानी गिरा हुआ है टेबल पे, तो वो कैसे दिखाएंगे, ग्लास कैसे दिखाएंगे, कैसे ड्रेप दिखाएंगे। अगर सपोज कुर्सी पे कोई एक कपड़ा पड़ा हुआ है, उसका ड्रेप कैसे आएगा। यही चीज़ यूसीड वाले देखते हैं। और यूसीड वाले इस बार और ये देख रहे हैं कि आप ह्यूमन फिगर कैसे बना सकते हैं। तो इस बार आने के चांसेस बहुत हैं। अगर हम लोग ह्यूमन फिगर की बात करें, मेमोरी ड्राइंग की बात करें, या सीन ड्राइंग की बात करें, स्ट्रीट का व्यू है, बस स्टॉप का व्यू है, या फिर एक रेलवे स्टेशन का व्यू पिछली बार आया था, इस बार हो सकता है आपको बोल दें कि ऑटो रिक्शा स्टैंड का व्यू बनाइए। वो कैसे बनाएंगे ह्यूमन फिगर के साथ, उसमें भी लाइट एंड शेडो है, उसमें भी टेक्सचर है। ऑटो में मेटल का टेक्सचर आएगा, है ना। कोई ह्यूमन फिगर खड़ा है बैग के साथ, उसका बैग का टेक्सचर आएगा। ह्यूमन फिगर कैसे बनेगा, ये सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, और यही आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो यूसीड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किल वाला काम हो। अब देखो, यूसीड एग्जाम में टाइम कम मिल रहा है और स्किल ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी बेटा। ओके, मैं पहले आपको पीवाईक्यूज बता दूं क्या हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। पहला तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, इमेजिन योर सेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ब्रिज एंड यू कैन सी बिलो दैट देर इज अ ट्रेन कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम द अदर साइड द ट्रेन इज लीविंग, ड्रॉ द व्यू। ये क्वेश्चन पहले आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपके 2020 के पेपर में। हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे, और उससे पहले वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे, 2019, 2018, 2017 के भी देखेंगे। पर पहले हम 5 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इन 2020 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हो सकता है क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगे, कि भाई आपको इमेजिन करना है अपने आप को रेलवे ब्रिज पर आप खड़े हैं, और नीचे आपको देखना है कि ट्रेन एक आ रही है प्लेटफॉर्म पर और एक ट्रेन जा रही है दूसरे साइड से। इसको कैसे ड्रॉ करोगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इमेजिन योर सेल्फ टू बी एन एंट विच इज सिटिंग ऑन द किचन स्लैब, ड्रॉ द व्यू फ्रॉम द किचन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ड्रॉ द व्यू ऑफ द किचन फ्रॉम द एंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, कि किचन के स्लैब पे एक एंट बैठा हुआ है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ों को बनाना है।
तो अगर उसके सामने कोई बर्तन रखा है या चिमटा रखा है या कोई स्पून रखा है, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड के व्यू से कैसे बनाएंगे, यही सब कुछ आज मुझे सिखाना है आपको। इसीलिए हमने ये क्लास रखी है और इसी में आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो शुड वी बिगिन द क्लास यहाँ पे? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है बिफोर आई स्टार्ट द क्लास? एंड डोंट वरी बच्चों, मेरा आपसे वादा है, अगर हमारी क्लासेस कम भी हैं बट डोंट वरी, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको इतने स्किल पे ले आऊंगा कि आप उस स्किल से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओगे। हाँ बताओ बेटा। हम्म। बिल्कुल, मैं बता दूंगा आपको कि अगर आप सामने खड़े हो या आप साइड में खड़े हो या आप नीचे बैठे हो या आप फ्लोर पे हो, तो कहाँ पे पॉइंट लिया जाएगा, कैसे डिसाइड करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको जब हम लोग क्लास अभी शुरू करेंगे। ठीक है? ओके। हाँ बेटा। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचें? आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए पहले विद इन द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेंगे स्केचेस की, कि हम सपोज आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा जाता है जो कि एक्वेटिक एनिमल से इंस्पायर होना चाहिए और इट इज़ फॉर द स्पोर्ट। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज एशियन गेम्स होंगे आगे, और एक्वेटिक एनिमल से इंस्पायर होके आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है विच कैन बी यूज्ड फॉर समबडी हु इज़ डाइविंग। तो डाइवर्स के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो स्टेप वही है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज द प्रॉब्लम विच द पर्सन इज फेसिंग। नाउ डिजाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को इतना इनोवेटिव बनाना है दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक। जब आप फ्यूचरिस्टिक सोचते हो तब आप प्रोडक्ट को अच्छा बना पाते हो। जैसे हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई डिवाइस आए विच कैन बी जस्ट रब्ड ऑन द हैंड। जैसे हम कई लोग बोलेंगे, अगर मैं डाइवर्स के लिए बोलूँगा डिवाइस बनाने के लिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट बनाइए कि कोई स्काई डाइविंग कर रहा है, स्काई डाइविंग कर रहा है, उसके लिए कोई एक प्रोडक्ट बनाओ। तो हो सकता है आप विंग्स बनाएं, हो सकता है आप ऐसा कोई गैजेट बनाएं जिससे आपका पैराशूट खुल जाए आराम से, या फिर पैराशूट की ज़रूरत ना पड़े उसके हाथी में। इस तरह से जो आप कपड़ा बनाने वाले हो उसको ही आपने ऐसा बनाया कि वो ग्लाइड करते हुए चला जाए। ऐसे बहुत से लोग सोचेंगे, लेकिन हम ऐसा डिवाइस भी बना सकते हैं कि एक छोटा सा नैनो टेक्नोलॉजी जो आएगी बाद में आगे जाके 10 ईयर्स के बाद में, जिसमें एक छोटा सा बटन होगा, उसको पुश करते साथ ही वो एक बड़ा सा ग्लाइडर बन जाएगा, और उसको बॉडी में अटैच करके आप उड़ सकते हो कहीं पे भी, ग्लाइड कर सकते हो कहीं पे भी। मतलब अकॉर्डिंग टू द विंड इट कैन चेंज इट्स डिज़ाइन थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे आयरन मैन को आपने देखा होगा आयरन मैन 2 में, कि वो अपने यहाँ पे सीने पे क्लिक करता है और पूरा उसका जो आर्मर है वो आ जाता है उसके बॉडी पे। इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी आगे काम करेगी। हो सकता है आप एक छोटा सा डिवाइस बनाएं जिसका आप डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखें और उसका इलस्ट्रेशन ऐसा बनाएं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए पहले आपको प्रॉब्लम को और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, फिर आप जाके आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। ठीक है? समझ में आया क्या करना है हमको? ओके। जैसे कई कई लोग को मैंने बोला कि 2050 में एक लंच बॉक्स बनाओ, तो कई बच्चों ने लंच बॉक्स बनाया, उसके डिज़ाइन बड़े अच्छे थे, पर एक स्टूडेंट ने मेरी एक छोटा सा पिल बनाया कि इन 2050 यू डोंट नीड टू ईट। वो पिल आप खाओगे और आपकी सारी बॉडी की नीड जो है वो पूरी हो जाएगी, आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी। दैट पिल इज इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा कोई नहीं सोच पाएगा। अगर मैं लंच बॉक्स बोलूंगा तो सब लोग लंच बॉक्स ही बनाओगे ना। उसने पिल बनाई, छोटी सी एक दवाई बनाई जिसको खाने के बाद आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपकी सारी बॉडी की नीड पूरी हो जाएगी। तो ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स बेटा। ओके। इस तरह से सोचना सिखाऊंगा मैं, आप लोग आगे भी कर ले जाओगे। ओके। तो आगे देखते हैं बच्चों, काम देखते हैं फटाफट। अंकिता, आई कैन सी योर वर्क हियर। यस अंकिता, आई कैन सी योर ह्यूमन फिगर्स एंड योर शेडिंग स्किल। हाँ फाइन बेटा। अंकिता, अच्छा पर्सपेक्टिव में उसका फिंगर बनाया तुमने। नाइस, आई लाइक द ह्यूमन फिगर्स हियर, अच्छा एक्सप्लोरेशन है। इसको बस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है बेटा। इसको हमको क्लासेस में इस तरह से कंपोज करना है कि हमारे सीन की डिमांड पूरी हो जाए। एनीबडी एल्स वांट टू शो? यस आई लाइक दिस बैग। जिसने भी बनाया, मैं नाम नहीं देख सकता। आई कैन सी दिस बैग। ये अदिति का काम है। यस अदिति, आई कैन सी योर बैग एंड द ह्यूमन फिगर हु वाज स्टैंडिंग इन द क्यू ओवर हियर।
the bus stop and all is very nicely done. I like the bag also. Good job. Anybody else want to show? जल्दी से दिखाओ बच्चों, क्लास शुरू करें फिर. Anybody else want to show? और किसी को नहीं दिखाना है? चलें शुरू करें बच्चों क्लास फिर. सबको फीडबैक मिल गया ना? एवरीबडी गॉट द फीडबैक राइट? मुस्कान इज शोइंग. ओके. मुस्कान, आई कैन सी योर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस किचन व्यू. फाइन बेटा. मुस्कान, इसमें जो ग्लास शेडिंग है ना उसमें थोड़ी सी लाइंस और बनानी पड़ेगी तुमको. बाकी तो आई लाइक द किचन व्यू. यहाँ पे स्लैब को थोड़ा सा और डेप्थ में दिखाना है, वो मैं बताऊंगा कैसे दिखा सकते हैं. फॉल सीलिंग मुझे पसंद आई, और बाकी सब टेक्सचर भी अच्छा लगा मुझे. वुड का टेक्सचर बड़ा अच्छा है. आई लाइक द रूम पर्सपेक्टिव हियर. वेरी गुड. मुस्कान, आई कैन सी योर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द होल व्यू जो तुमने बनाया है हमारे ड्राइंग रूम का. दैट इज़ नाइस. बिलाल, आई कैन सी योर स्केच. आई लाइक द स्टेयर्स. बिलाल स्टेयर्स बड़े अच्छे बनाए. पर जो ये तुमने काउच बनाया ना, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है. इसको कम करेंगे. इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, इसको भी कम करना है. बाकी मुझे शेडिंग की ज़रूरत है इसमें बिलाल. आई वॉन्ट यू टू शेड वेरी वेल. दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड. शेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप स्मजिंग करोगे, आप लोग हैचिंग करके सिर्फ टेक्सचर लेकर आना है. गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट. आई एम टेस्ट दे रही थी. कोई बात नहीं शिवांगी, इट्स ओके. ऋषिका, आई कैन सी योर स्केच ऑल्सो, जिसमें तुमने यहाँ पे बी बनाई है, उसका कोई डिवाइस बनाया है. आई लाइक दिस डिवाइस ओवर हियर. पर इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा. व्हाट इज दिस डिवाइस इज ऑल अबाउट. यू हैव टू लेबल ऑल्सो. बट आई लाइक द इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है. अब देखो जैसे तुमने डिवाइस बनाई है ना, तो इसकी शेडो भी आनी चाहिए, इसके पीछे लाइन भी बननी चाहिए बेटा, ताकि वो लगे कि वो कहीं पे रखा हुआ है ना. तो ये सब कुछ काम करना है अपने को. सिटी मार्ट का स्केच देख रहा हूँ बिलाल तुम्हारा में. नाइस स्केच बेटा. अब ऊपर से नीचे का व्यू अगर बनाए तो उसको और डेप्थ में दिखाना था बिलाल. जहाँ पे पॉइंट पर्सपेक्टिव लिया ना, अगर थोड़ा सा और नीचे लेते या फिर जो बिल्डिंग्स को और डेप्थ में बनाते तो बहुत अच्छा व्यू आता. ठीक है, पर नाइस ट्राई. बिना सीखे तुमने बनाया, वेरी गुड. अगर सीखा भी है तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छा बनवाऊंगा तुमसे. बट दीज आर द मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड बेटा. चलिए शुरू करें बच्चों क्लास, है ना? वी शुड बिगिन द क्लास नाउ, राइट? शुरू करें. एवरीबडी, एवरीबडी रेडी? या चलो. तो मैं पहले आपको सिखाता हूँ कि पर्सपेक्टिव है क्या. 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम कैसे लाइंस को कन्वर्ज करते हैं, किस तरह से पर्सपेक्टिव का पॉइंट लिया जाता है, उसका बेसिक बताता हूँ. फिर फटाफट हम शुरू करते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमको सीखना है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. अब देखो 1 पॉइंट क्यों ज़रूरी है. 1 पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच कम्स इन NID, निफ्ट, यूसीड, इन 3 एग्जाम में जो साथ साथ ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से आते हैं. अब पर्सपेक्टिव में भी 3 लेवल हैं बच्चों. एक लेवल है आई लेवल, एक है बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू ऑब्लिक बिलो आई लेवल. आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है. तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, आपको ये PPT मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ होगा. और एक है हमारा एंट आई व्यू, एंट आई व्यू या अबव आई लेवल. अब ये तीनों जो हमारे पॉइंटर्स हैं ना, ये तीनों के तीनों आपके 2 पॉइंट में भी पूछे जाते हैं, और 1 पॉइंट में भी आता है, और 3 पॉइंट में भी आता है. हमको सिर्फ 3 पॉइंट तक सीखने की ज़रूरत है बच्चों, उसके आगे सीखने की ज़रूरत नहीं है. 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव वी डोंट नीड इट, बिकॉज उससे क्वेश्चन आते ही नहीं है, और हमको ज़रूरत भी नहीं सीखने की. अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, लेकिन फोकस पहले 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे होना चाहिए, जिसमें हमारे 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं. आई लेवल, बर्ड आई व्यू और एंट आई व्यू. अब ये होता क्या है, इसको हम बनाते कैसे हैं, ये ही हमको सीखना है पर्सपेक्टिव में. तो पर्सपेक्टिव में क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग पॉइंट को लेते हैं. अब थोड़ा सा स्लो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, ताकि बेसिक पहले क्लियर हो, उसके बाद हम आगे समझेंगे. इसको एकदम दिमाग में बैठा देना बच्चों. आज के बाद आपको भूलना नहीं है कि पर्सपेक्टिव होता क्या है, और 1 पॉइंट में क्या क्या काम करते हैं, और आई लेवल क्या होता है, बर्ड आई व्यू क्या होता है, या एंट आई व्यू क्या होता है.
इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। जो हमने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं पे भी शीट पे लिया जा सकता है। ये पॉइंट कहलाता है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। डिपेंड करता है कि हमको वैनिशिंग पॉइंट कहाँ से देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि पॉइंट कहाँ पे लेंगे। अभी मैंने मिडिल में लिया है क्योंकि मुझे आपको तीनों लेवल बताने हैं, इसलिए मैंने मिडिल में लिया है। इसमें वैनिशिंग पॉइंट क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें चीज़ें जाती हैं ऐसे और वैनिश हो जाती हैं। अब चाहे वो इधर से आए, चाहे वो इधर से आए, चाहे वो ऊपर से आए, चाहे वो राइट साइड से आए, चाहे वो लेफ्ट साइड से आए, किधर से भी आएगी जाके वैनिश हो जाएगी। इससे चीज़ें बाहर भी निकलती हैं बच्चों, इससे चीज़ें बाहर भी निकलती हैं। तो अगर आपने देखा हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन द मेट्रो स्टेशन एंड यू कैन सी द मेट्रो कमिंग फ्रॉम दैट एंड, कि मेट्रो बहुत दूर से आ रही है और एक पॉइंट की तरह दिखती है अपने को, है ना? ऐसा लगता है कोई डॉट है और धीरे धीरे बड़ा हो गया, कैटरपिलर की तरह बड़ा सा दिखाई देने लगता है। तो वही पॉइंट जहां से मेट्रो दिखती है आपको, शुरू होती है, उसको कहते हैं हम वैनिशिंग पॉइंट। यही है वैनिशिंग पॉइंट या वीपी, वैनिशिंग पॉइंट। कहीं पे भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना बच्चों, ठीक है? यू डोंट नीड टू रेज योर हैंड, यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी, आई विल क्लियर द डाउट। तो ये होता है वैनिशिंग पॉइंट। अब वैनिशिंग पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, ठीक है? ये जो लाइन गुजरती है वैनिशिंग पॉइंट से, इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ हॉरिजन, लाइन ऑफ हॉरिजन, लाइन ऑफ होराइजन या हॉरिजन एक ही बात है। अब इसका बेसिक यूज क्या है? इट शुड बी पैरेलल टू द पेज। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है बच्चों कि आपको पैरेलल लाइंस बनानी है। तो लाइन विच यू सी हियर हैज टू बी पैरेलल टू द पेज। अगर पेज आपका ये है, सपोज पेज आपका ये है, तो इस पेज में ये लाइन जो है इसके पैरेलल जानी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, इसको नहीं करिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, लाइन ऑफ हॉरिजन इज ऑलवेज पैरेलल। ये समझ के काम करना है, ओके? वीवो बेटा अभी काम देखता हूँ मैं, ठीक है? एक बार देख लेता हूँ, रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं फिर से। तो वीवो, आई कैन सी योर स्केच ओवर हियर ऑफ द रूम पर्सपेक्टिव, जिसमें तुमने व्यू बनाया है, किसी आदमी ने खड़े होके यहाँ पे देखा है पूरे रूम को, ड्राइंग रूम का व्यू बनाया है, नाइस। बस इसमें जो राइट साइड का पार्ट है ना, वो सही नहीं बना है बेटा। लेफ्ट साइड का सोफ़ा और टेबल बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा शेडिंग करी है, इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसको सही करेंगे। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या गलती है। ये जो तुम्हारी लाइन जा रही है ना साइड की, जहाँ पे तुम्हारा डोर है, उसकी जो लाइन यहाँ से जा रही है, वो लाइन तुमने ऐसे बनाई है, ये गलत है। ये लाइन जो है इसके पैरेलल बनेगी, इस लाइन के पैरेलल बनेगी। तो ये गलत है बेटा, और इसको सही कर लो, ऐसे जाएगा, ठीक है? फिर ये वाली लाइन पैरेलल है, विच इज़ ओके, दिस इज़ फाइन, ये सब कुछ ठीक है। बाकी वही चीज़ गड़बड़ थी। बाकी मैंने ह्यूमन फिगर देखा लेडी को सिट करते हुए, वो अच्छा है, सिटिंग पोजीशन में लेडी को अच्छा बनाया तुमने। बैकग्राउंड भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे। शिवांगी, आई कैन सी योर स्केच हियर। यस शिवांगी, आई कैन सी दिस पर्सपेक्टिव ड्राइंग। फाइन बेटा, आई कैन सी दिस थिंग्स विच यू हैव केप्ट ऑन द टेबल इवन। हाँ ठीक है। पर देखो, जो तुमने टेबल की विड्थ बनाई ना, वो ज़्यादा हो गई है, उसको कम करना था। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बच रहा है इसमें। पर्सपेक्टिव का पॉइंट भी थोड़ा नीचे होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अदिति, आई कैन सी योर डिवाइस हियर ऑफ द अम्ब्रेला विच यू हैव मेड, नाइस डिवाइस बेटा। आई लाइक दिस कैप विच पीपल कैन वेयर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द रेन। बट इसमें कर्सिव राइटिंग में अपना डिस्क्रिप्शन मत लिखो, क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आएगा बेटा। इसको तुम्हें कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखना है, जिसमें आपको रीड करने में आए। अब जैसे तुमने ये डिवाइस बनाया है, तो इसका 2D स्केच भी बनेगा, उसके बाद 3D बनेगा बेटा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहले समझ लो बच्चों पर्सपेक्टिव होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है? अभी देखो, मैंने लाइन ऑफ हॉरिजन आपको बताया। हमेशा लाइन ऑफ हॉरिजन को पेज के पैरेलल रखना है, और उसको ध्यान में रखे ही अपने स्केच को बनाना है। बच्चों, मैं अभी आपके काम पे रिव्यू दूंगा, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद काम पे रिव्यू दूंगा, उसके बाद आप लोग अपना काम अपलोड करिए, पक्का से आपको रिव्यू मिलेगा। लेकिन पहले आप लोग समझिए क्लास में, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग क्लास कर लेते हैं, उसके बाद प्लीज़ अपना काम दिखाइए, उसमें आपको रिव्यू दूंगा मैं। लाइन ऑफ हॉरिजन हमेशा पेज के पैरेलल होगी, ये जान लीजिए आप। पर्सपेक्टिव में हम पॉइंट लेके पूरा कन्वर्ज करके बनाते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी आप लाइन पे बनाओगे, वट एवर यू ड्रॉ ऑन द लाइन इज कॉल्ड एज आई लेवल। तो जो भी इस लाइन के ऊपर या नीचे इक्वल जा रहा है, या देखो चाहे यहाँ पे बनाओ चाहे यहाँ पे बनाओ,
थोड़ा सा ऊपर बनाओ, थोड़ा सा नीचे बनाओ, या एग्जैक्टली लाइन पे बनाओगे तो वो कहलाएगा आई लेवल। आई लेवल का क्या मतलब होता है? हम आमने सामने देख रहे हैं। दिस इज व्हाट इज आई लेवल इज। मेरे लेवल के सामने का लेवल आई लेवल कहलाता है। इसी तरह से अगर हम लाइन ऑफ हॉरिजन के ऊपर बनाएं, यहाँ पे बनाएंगे तो ये कहलाता है अबव आई लेवल। अबव आई लेवल ऑब्लिक एंड आई व्यू। अब कई बच्चे एंट को आंट कहते हैं। आंट का व्यू अच्छा नहीं होता है। आंट मतलब आपकी आंटी का व्यू। आंटी का व्यू कभी खराब भी हो सकता है, तो आंट नहीं बोलेंगे बच्चों, एंट बोलेंगे। एंट आई व्यू होता है ये, ठीक है। आपके लेवल के ऊपर की बात जो की जाएगी उसमें एंट आई व्यू आता है। अगर हम यहाँ से नीचे बनाएं तो ये होता है बिलो आई लेवल। बिलो आई लेवल। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। ये होता है बिलो आई लेवल, या फिर बर्ड आई व्यू। बर्ड आई। तो आपको अब इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी आपको बर्ड आई बनाना है तो आपको लाइन ऑफ हॉरिजन से नीचे बनाना है। जब भी आपको एंट आई व्यू बनाना है तो लाइन ऑफ हॉरिजन से ऊपर बनाना है। और जब भी आपको आई लेवल पे बनाना है तो लाइन ऑफ हॉरिजन के ऊपर और नीचे इक्वल जाना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। तब जाके आपका वो आई लेवल होगा। इतना ही बात याद रखिएगा हमेशा। इसमें कोई किसी को डाउट है? एनीबडीज गॉट एनी डाउट इन दिस? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, चलो। एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, देखिए समझिए एक चीज़ को। सपोज मैं कहूँ आपको कि आप जो है यहाँ पर हो, ठीक है। ये आप हो, रेड ब्लू वाला, और ये आपका फ्रेंड है। अगर सपोज आपके फ्रेंड के यहाँ पे घने बाल हैं और ऊपर से वो अनुपम खेर है, और आप दोनों एक दूसरे के सामने यहाँ पे खड़े हो, मतलब यहाँ से वो ऋतिक रोशन है, ऊपर से अनुपम खेर है। तो कभी भी आपको उसके राज का पता चलेगा कि वो ऋतिक रोशन नहीं, वो अनुपम खेर है, अगर आमने सामने है तो? बताओ। तो यही चीज होती है जब अगर हम लाइन ऑफ हॉरिजन पे बनाते हैं, जिसको हम आई लेवल कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल से आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये होता है आई लेवल केस। आई लेवल में आप ऊपर का नहीं देख पाते हो बच्चों, ठीक है। आप ना ऊपर का देख पाते हो, ना ही साइड का देख पाते हो। तो आई लेवल में ये होता है, एग्जैक्टली आई लेवल ये होता है। अगर मैं कहूँ कि आपका दोस्त ऊपर है और वो नीचे देख रहा है, ठीक है, तो ये होता है बर्ड आई व्यू, ऊपर से नीचे देखना। तो जब आप यहाँ पे बनाते हो चीज़ों को, ये पूरे एरिया में जब आप बनाते हो तो ये होता है बर्ड आई। अब ऐसे ही एंट आई क्या होता है बच्चों, कि आप यहाँ पर हो और आपका दोस्त ऊपर है, जिसमें आप उसका बॉटम देख सकते हो। उसका साइड थोड़ा सा दिख सकता है अगर वो थोड़ा दूर है यहाँ से, पर ऊपर का नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप नीचे से, आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो। तो ये होता है एंट आई व्यू बच्चों। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे एंट आई व्यू क्या होता है, ठीक है। याद रहेगा सबको? यस, याद रहेगा। अब देखो बच्चों, हम लोग एक चीज़ और समझेंगे। मेरे पास तीन फार्मूलाज हैं आपके लिए। तीनों फार्मूलाज मैं आपको दूंगा, जहाँ पे भी आप लगाओगे वहाँ पे आपको आई लेवल, बर्ड आई और एंट आई व्यू आराम से हो जाएगा उस क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है, अब समझते हैं फार्मूलाज लगा के कि कैसे हमको ये सारे तीनों व्यूज़ को बनाना कैसे होता है, कहाँ पे पॉइंट लेना चाहिए जब हम लोग आई लेवल की बात करें, या बर्ड आई की बात करें, या एंट आई व्यू की बात करें। तीनों को समझेंगे। उसके बाद मैं शीट पे भी करवाऊंगा फॉर्मूलाज फॉर पर्सपेक्टिव। ये है हमारा 1 पॉइंट के लिए। 1 पॉइंट के लिए फॉर्मूलाज हैं। पहला है आई लेवल। आई लेवल के लिए क्या करना है आपको, बॉक्स को डिवाइड करना है हाफ में। अभी ड्रॉ मत करना बच्चों, अभी सिर्फ समझो, ठीक है। अभी ड्रॉ मत करना, आपको ये ड्रॉ करा हुआ मिल जाएगा। आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं बोलूँगा तभी ड्रॉ करिएगा। पेज को आपने हाफ में डिवाइड किया। अगर आपको रूम का पर्सपेक्टिव बनाना है, तब आप समझिए, अगर आप सामने खड़े हैं रूम में, सपोज यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम,
यू विल बी टेकिंग द पॉइंट वेयर यू कैन सी इन फ्रंट। तो ये एकदम सामने पॉइंट जाएगा जब आप लोग आई लेवल पे बनाते हो, तो पॉइंट यहाँ पे लेंगे। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप लेफ्ट साइड में खड़े हो और आप सामने देख रहे हो, या आप राइट साइड में देख रहे हो, तो मुझे पॉइंट कहाँ पे लेना चाहिए बताओ। इफ आई सपोज आई स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड, सपोज आई स्टैंड ओवर हियर एंड आई वांट टू सी द राइट साइड, वेयर शुड आई टेक द पॉइंट फ्रॉम आई लेवल। आई लेवल पे पॉइंट कहाँ लेना चाहिए मुझे बताओ। राइट साइड में लाइन पे लेना चाहिए, लाइन पे लेना चाहिए ना, लाइन पे लेना चाहिए ना, बिल्कुल सही। तो अगर तुमसे बोलूं मैं कि आप लेफ्ट साइड में खड़े हो और राइट साइड में आपके मेट्रो आ रही है दूर से, तब आप पॉइंट को राइट साइड में यहाँ पे ले लेना, या इन दोनों के बीच में यहाँ पे ले लेना, ताकि आप डिस्टेंस दिखा सको। हम तब लेते हैं, ऐसा केस हम तब करते हैं जब हमको बहुत चीज़ दूर से दिखानी होती है। ठीक है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम वेरी फार अवे, देन वी टेक द पॉइंट ऑन टू द राइट एक्सट्रीम और टू द लेफ्ट एक्सट्रीम। लेफ्ट या राइट में तभी लेते हैं जब हमको चीज़ों को दूर से दिखाना है। तो सपोज देर इज अ मेट्रो विच इज कमिंग एंड यू हैव टू शो द प्लेटफॉर्म व्यू। अब आपको पता है कि प्लेटफॉर्म में आपको लेफ्ट साइड का भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको सॉरी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का भी बनाना पड़ेगा। तब आप पॉइंट को क्या करो, इस लाइन का हाफ ले लो, इसका भी हाफ ले लो, और यहाँ पे पॉइंट को लेके बना लो, सिंपल एकदम। और इस कॉर्नर से इसको मिला लो, कॉर्नर से मिलाते साथ ही आपको ये मिडिल की लाइन मिलेगी। यहाँ पर आप क्या करो, जो डिस्टेंस यहाँ से बच रहा है उसी डिस्टेंस को यहाँ पे बनाओ, उसी डिस्टेंस को ऊपर बनाओ, और इसका हाफ ले लो, इसका भी हाफ ले लो, और इस हाफ को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे बनाओ बॉक्स, और बॉक्स बना के इसको कन्वर्ज कर दो इस पे। इस तरह से आपकी जो मेट्रो है जो बनाओगे आप, बिल्कुल सही से बन जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, देखो, देखो एक बार, हमको क्या कर रहे हैं ना, हमको हाफ हाफ लेके जाना है हर चीज़ को, जिससे हमारी चीज़ें बन जाएं। मैं ऐसे ही बस स्टॉप भी बना के दिखाऊंगा, पहले मैं मेट्रो बताता हूँ कैसे बनेगा। आई लेवल पे मेट्रो कैसे बनाएंगे। हमने हाफ लिया, अब हम लेफ्ट में खड़े हैं और हम राइट में देख रहे हैं, तो हम इस लाइन का हाफ लेंगे। अब हमको और ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमको और डेप्थ दिखानी पड़ेगी, हमें बाकी पिलर्स भी दिखाने हैं मेट्रो के, हमको राइट साइड का भी प्लेटफॉर्म दिखाना है। इसी वजह से हम पॉइंट को और शिफ्ट करेंगे, पर कितना शिफ्ट करना चाहिए वो डिस्टेंस पे कैलकुलेट करके बनाएंगे। इसका भी हाफ लेंगे, यहाँ पे इसको कन्वर्ज किया इस पे, तो यहाँ से हमारा इस साइड का बन सकता है। इसको इस एंड पे कन्वर्ज किया तो हमारा इस साइड का बन सकता है। अगर हम इन दोनों का हाफ ले लें, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लाइंस बन जाएंगी। ये यहाँ पे हमारा जो साइड का पार्ट आता है प्लेटफॉर्म का, वो बन जाएगा। इस लाइन पे हमारे पिलर्स बन जाएंगे, इसका हाफ ले लो, इसका भी हाफ ले लो, तो पहला पिलर यहाँ पे चला जाएगा, दूसरा पिलर यहाँ पे चला जाएगा। इससे कंपोजिशन एकदम सही बनेगा बच्चों। जो मेथड आपको बता रहा हूँ ना मैं, इस मेथड से अगर आप जाओगे बनाओगे, कोई भी कंपोजिशन बनाओगे, एकदम सही बनेगा, प्रपोर्शन में बनेगा, और एंगल बिल्कुल सही आएगा, पॉइंट की कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। लेकिन आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा बेटो। ठीक है, तो आपका इल्यूजन भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसा इल्यूजन लगना चाहिए कि सच में आप लेफ्ट साइड में खड़े हो और आप राइट साइड में देख रहे हो, ऐसा लगना चाहिए। कैसा ऐसा लग रहा है बच्चों, बताइए, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ, यहाँ पे पिलर बना सकते हैं हम, पहला पिलर इधर आ गया, इसके कंपैरिजन में दूसरा पिलर इधर बन जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से कन्वर्ज करें, तो ये वाली जो लाइन है ये इधर जा रही है, तो यहाँ पे हमारा दूसरे पिलर का कर्व आना चाहिए। इसका कर्व देख के यहाँ पे हम दूसरे कर्व को बना सकते हैं, उससे हम यहाँ पे लाइन बना सकते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पे लेके यहाँ पे इसके सामने इसको रख के इसको यहाँ पे बना सकते हैं। इन दोनों के डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं फिर। तो इस तरह से काम करना है बच्चों, ऐसे काम करेंगे तो बिल्कुल सेफ काम रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा पॉइंट लेने में बच्चों गड़बड़ होती है ना। अगर किसी ने भी पर्सपेक्टिव आज तक बनाया हो तो उसको हमेशा पॉइंट लेने में गड़बड़ होगी, लेकिन अगर आप इस मेथड से जाओगे तो नहीं होगी बेटा। तो आप अपनी मेट्रो को कहाँ पे बनाओगे, तो आप यहाँ का डिस्टेंस देखो जितना बच रहा है, उसको यहाँ पे लेके जाओ,
उसी डिस्टेंस को हाफ लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो यहाँ पे, और ये आपका बॉक्स बन जाएगा। जैसे ये बॉक्स बना, इसको कन्वर्ज कर दो इस पॉइंट पे, तो ये आपकी मेट्रो तैयार हो जाएगी इधर आते हुए। यहाँ पे अपनी मेट्रो बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना प्लेटफॉर्म का नीचे का जो पार्ट है वो भी दिखा सकते हो, ये भी बन जाएगा। इधर से आप ऊपर का साइड दिखा सकते हो, पीछे का, वो भी बन जाएगा। यहाँ से आप ऊपर का जो पार्ट आता है जहाँ पे आपका इंडिकेटर होता है वो भी बन जाएगा यहाँ पे। एवरीथिंग कैन बी डन विद दिस मेथड। ये होता है आई लेवल बेटा। समझ में आया आई लेवल क्या होता है? कैसे बनाएंगे आई लेवल? किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। पक्का आ गया समझ में? है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। तो यही हमको करना है बच्चों, जब आप लोग आई लेवल पे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। सपोज आई से दैट यू हैव टू ड्रॉ थिंग्स फ्रॉम द बर्ड आई। अगर मैं बोलता हूँ बर्ड आई में बनाने के लिए, तो बर्ड आई में क्या करना चाहिए? हमारे पास बॉक्स है। मुझे एक बात बताओ, जब बर्ड ऊपर से नीचे देखती है तो उसको नीचे का एरिया ज़्यादा दिखता है ना? बताओ, यस और नो? है ना? तो हमको लाइन ऑफ हॉरिजन ऊपर शिफ्ट करनी पड़ती है इस बार। तो अगर हम आई लेवल में बीच में लेकर आए थे लाइन ऑफ हॉरिजन, देखो लाइन ऑफ हॉरिजन बीच में है ना? आई लेवल में लाइन ऑफ हॉरिजन बीच में है। आई लाइन ऑफ हॉरिजन बर्ड आई व्यू में आगे होगी। यहाँ से शिफ्ट करना है ऊपर, कैसे? इसका भी हाफ कर दो। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हो, अगर आप सेकंड फ्लोर से देख रहे हो तो इसका भी हाफ कर दो। अगर आप थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स से देख रहे हो तो आप एकदम ऊपर ले जाओ, एकदम ऊपर ले जाओ, सिक्स फ्लोर के लिए एकदम ऊपर ले जाओ लाइन ऑफ हॉरिजन। ठीक है? तो अगर हम लाइन ऑफ हॉरिजन सपोज सेकंड फ्लोर पे लेके जाते हैं यहाँ से, अब तो हमको पॉइंट कहाँ पे लेना है या अब आपके ऊपर है कि आप ऊपर लेना चाहेंगे कि नीचे लेना चाहेंगे। मतलब राइट साइड में लेना चाहेंगे, लेफ्ट साइड में लेना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। तो व्हेन यू टेक द पॉइंट अबव हियर, देन यू कैन शो द थिंग्स फ्रॉम द लेवल। इसको करते साथ ही ऐसा लगेगा कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ पे रखें और नीचे चीज़ों को बनाएं तो ऐसा लगेगा कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो रूम का बॉक्स है वो ये बनेगा। रूम का जो बॉक्स है वो ये हम बनाएंगे। क्या होगा? एक मिनट बच्चों, ये कुछ गड़बड़ होगी। हाँ, हाँ, हो गया, हो गया। थैंक यू, थैंक यू। ठीक। तो हमको बच्चों इसमें, हेलो, हाँ, हमको इसमें बच्चों क्या करना पड़ता है, अगर रूम बनाना है तो रूम का जो पॉइंट है आप इधर बना के लेके जाते हो। तो यहाँ लाइन ऑफ हॉरिजन से जितना आप ऊपर बनाओगे ना, रूम का जो ऊपर वाला पार्ट है बनाओगे ना, उससे कई गुना नीचे आपको बनाना, मतलब 3 टाइम्स और 4 टाइम्स नीचे आपको लेंथ बनानी है रूम की। तो ये अगर आपने 1 टाइम लिया तो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम नीचे लेकर आना पड़ेगा, अगर आपको लिजर्ड आई व्यू से बनाना है तो।
लिजर्ड आई व्यू या बर्ड आई व्यू? लिजर्ड ऑब्लिक बर्ड एक ही बात है, एक ही बात है। तो अगर अब हम मेट्रो को दिखाएंगे यहाँ पे, तो हमको मेट्रो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये प्लेटफॉर्म का पार्ट आ गया। मेट्रो अगर हम दिखाएंगे तो इधर आ जाएगी, जिसमें आपको मेट्रो के ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा। ये वाला पार्ट दिखाई देगा मेट्रो के ऊपर वाला। ये देखो। ओके। मेट्रो के ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा आपको, तो आपको ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको लाइन ऑफ हॉरिजन को ऊपर लेके जाना है, फिर मेट्रो के ऊपर का पार्ट दिखाई देगा। तो इतना ही है बर्ड आई व्यू। अगर हम सिंपल चीज़ों को समझें, बर्ड आई व्यू एक्चुअली 3 पॉइंट से बनता है। पर अगर 1 पॉइंट की बात करें और उसमें आपको बोल दिया जाए कि आप ऊपर से खड़े होकर नीचे का व्यू बना रहे हो, तो अब आप पॉइंट को ऊपर ले जाओ, जिससे आपको यहाँ पे नीचे बनाने से उसके ऊपर का पार्ट दिखाई देगा, उसके सामने का पार्ट दिखाई देगा, और ये नीचे की तरफ सब कुछ आ जाएगा। अगर यहाँ पे पिलर्स बनेंगे तो पिलर्स की हाइट यहीं तक आ सकती है, यहाँ पे पिलर की हाइट आ सकती है, दूसरे पिलर की हाइट इधर आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है। मैं थोड़ा सा दूसरा कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे पिलर बन जाएगा एक, दूसरा पिलर इधर बन जाएगा, तीसरा पिलर इधर बन जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे हमारी मेट्रो आ जाएगी। तब हमको मेट्रो इस तरह से दिखाई देगी। हम्म। बालकनी के कॉर्नर से अगर नीचे देख रहे हैं बच्चे हम, तो हमको उसको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में लेके जाना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे हम, बैल्कनी हमारी सपोज थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पर है, तब आप एक पॉइंट इधर लोगे, एक पॉइंट इधर लोगे, और थोड़ा सा बाहर ही लेना है ताकि डिस्टॉर्शन लेवल कम हो। डिस्टॉर्शन लेवल का क्या मतलब है? डिस्टॉर्शन लेवल का मतलब है कि एंगल बहुत ज़्यादा नैरो हो रहा है क्या? अगर हम देखो पॉइंट यहाँ पे लेते हैं बच्चे, तो एंगल कैसे बनता है? ऐसे बनेगा, राइट? अगर हम पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो एंगल ऐसे बनेगा। तो ये जो एंगल है, ये बढ़ता जाता है अगर आप पॉइंट को बाहर लेते जाओ। यहाँ पे देखो, ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल कम है और ये एंगल ज़्यादा है। मैथ्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये जान लो। जो जो बच्चे मैथ्स से पीछा छुड़ा के आए हैं ना क्लास में, कभी मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो ये बात जान लीजिए। आपको एंगल्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ज्योमेट्री का ध्यान रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैं भी मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए आया था डिजाइनिंग में, लेकिन भाई नहीं छोड़ा मैथ्स में पीछा, देख लो। एंगल जितना बाहर होगा उतना ही ये लाइन का साइड जो है स्लांटेड आएगा, जिससे हमको आसानी होती है। अगर हम जितना एंगल अंदर रखेंगे, उतना ही ये एंगल बहुत ज़्यादा नीचे आता है, या डिस्टॉर्शन लेवल आता है, बहुत स्लांटेड आता है, जिससे हमको परेशानी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम पॉइंट को हमेशा बाहर रखते हैं। जितना दूर रखोगे उतना सेफ रहेगा, जितना पास रखोगे उतनी ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि आप पॉइंट को थोड़ा सा बाहर रखिए पेज के। तो एक पॉइंट इधर जाएगा और एक पॉइंट इधर जाएगा। यहाँ पर आप क्रॉस कर दो इसको ऐसे, इसी तरह से इधर भी क्रॉस कर दो ऐसे। ये, अब आप थर्ड पॉइंट लेके जाओगे जहाँ पर आप बैल्कनी, जैसे बैल्कनी आपकी लेफ्ट में है, तो आपके थर्ड पॉइंट राइट साइड में होना चाहिए। तो सपोज द पॉइंट इज हियर, यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ से हम इधर से लाइंस को खींच देंगे। तो एक क्रॉस यहाँ पर आ गया, इधर से खींच दो लाइन। एक क्रॉस इधर आ गया, इधर से खींच दो लाइन ऊपर। एक क्रॉस इधर आ गया, इधर से लाइन खींच दो ऊपर। सपोज आपकी बैल्कनी यहाँ पर है, सपोज दिस इज योर बैल्कनी, दिस इज योर बैल्कनी। ये कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पे, ये कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पे, ये कन्वर्ज हो रहा है उधर, ये कन्वर्ज हो रहा है उधर, और इस पॉइंट से इधर कन्वर्ज करेंगे हम।
ये वाला पॉइंट जैसे ही हमको कन्वर्ज होके इस पॉइंट पे मिला, हमने इसको वापस से कन्वर्ज किया और इधर डाइवर्ज कर दिया, जिससे बैल्कनी की डेप्थ आ जाएगी, और यहाँ से इधर कन्वर्ज हो रहा है और इधर जा रहा है। ये सारी लाइंस जो हैं इस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी जाके, ऐसे, बैल्कनी की। और ये वाला लाइन भी इधर कन्वर्ज होगा इधर, ये वाला लाइन भी इधर कन्वर्ज होगा, ऐसे सब कन्वर्ज होगा। पेज में यहीं तक दिख रहा है अपने को, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं बनाएंगे, यहीं तक दिख रहा है। तो ये बैल्कनी का ऊपर का पार्ट आ गया, और यहाँ पे नीचे हम बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक बस आ रही है, सपोज बैल्कनी से नीचे देख रहे हैं और बस आ रही है ऊपर से, तो हम इस बॉक्स को चूज कर लेंगे बस के लिए, क्योंकि उससे दूर है हमारी बैल्कनी। हमने इस बॉक्स को चूज कर लिया। ग्रिड बनाने से यही फायदा होता है बेटा, ग्रिड बनाओगे तो उससे यही फायदा होगा कि आप बॉक्स बना सकते हो। वही बॉक्स आपको बताएगा कि मुझे बस में कन्वर्ट कर दो या मुझे बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दो, यही बॉक्स बताएगा। देखो, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं बस बना सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने कन्वर्ज करा है नीचे और डाइवर्ज किया ऊपर, अब इसकी लेंथ के ऊपर के साइड में आना चाहिए। यहाँ पे मैं सपोज इसको एंड कर रहा हूँ, इसको भी मैं कन्वर्ज करूँगा इस पे, दूसरे कलर से बनाते हैं। इसको भी मैं कन्वर्ज करूँगा इस पे, इसको भी नीचे की तरफ कन्वर्ज करेंगे इस पे। ये सामने का पार्ट आया बस का, इसको भी पीछे की तरफ कन्वर्ज करेंगे इस पे, इसको भी इधर कन्वर्ज करेंगे, इसको भी नीचे की तरफ कन्वर्ज करेंगे और डाइवर्ज करेंगे इधर, इसको भी इधर कन्वर्ज करेंगे। ये बना बस का बॉक्स। अब इसमें बस बनाना आसान है, सारी लाइन इधर कन्वर्ज होगी, थोड़ा सा कर्व लेके जाओ, थोड़ा साइड का पार्ट बनाओ, और डिटेल करते जाओ और मज़े लेते जाओ। मज़ा आना चाहिए, ठीक है, काम में मज़ा आना चाहिए, नहीं तो काम सज़ा की तरह लगेगा। काम में मज़ा आना चाहिए। बस बन जाएगी, बताओ बच्चे, है ना? तो यही हमको करना है जब हम लोग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव करेंगे। बट वी आर नॉट लर्निंग 3 पॉइंट टुडे, वी आर लर्निंग 1 पॉइंट बेटा। इसीलिए अभी ना आप लोग देखिए एक बात। हाँ बेटा बोल। हाँ बेटा, आते हैं आते हैं, इसीलिए हम लोग सीखना है हमको। पर हम देखिए बच्चों, एक बात समझिए, मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि टाइम कम है, क्लासेस कम है, हमको नहीं समझ में आएगा इतने कम टाइम में, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूँगा, डोंट वरी। पर पहले एक सीढ़ी को एक बार में चढ़ो, ताकि उस पे से गिरो नहीं। अगर हम एक सीढ़ी पे पैर रखते हैं और हम एंड वाली सीढ़ी पे कूदना चाहेंगे तो हम बीच में नहीं सीख पाएंगे कुछ भी, हम गिर जाएंगे, उससे हमारा लॉस होगा बेटा। इसलिए पहले एक चीज सीख लीजिए, 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, और तीनों को पक्का कर लो कि तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 में, तो तुम कर पाओ उसको बिना चैलेंज। मैंने बच्चों से चैलेंज भी लिया है, कई लोगों से। जब मेरे बच्चों को सिखा देता हूँ ना मैं, तो उनसे चैलेंज लेता हूँ कि मेरे बच्चे को अगर नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर वो 1 पॉइंट में नहीं बना पाया या 2 पॉइंट में नहीं बना पाया या 3 पॉइंट में नहीं बना पाया। तो ये चैलेंज मैं आपके साथ भी लेना चाहता हूँ, पर तब ले पाऊंगा जब मुझे श्योर होगा कि मैं आप जो है बिल्कुल सीख गए हो। तो आप 1 बाय 1 चीज़ों को सीखिए, आपको आ जाएगा। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैंने बना के दिखाया। पर इसी तरह से हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं, बैल्कनी का नीचे का व्यू। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं, बताओ बच्चे, लग रहा है ऐसा, है ना? इल्यूजन आया ना, पक्का इल्यूजन आया ना? अब आपको जब बस मिल गई तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाएंगी, देखो। क्या यहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं बच्चों, बताइए? कैन आई मेक दिस एज बिल्डिंग्स ओवर हियर? यस, है ना? यहाँ पे कन्वर्ज करके लेके जाएंगे, ये बिल्डिंग बन जाएगी अपने की। यहाँ पे नीचे कन्वर्ज कर देंगे, यहाँ से पीछे लेके जाएंगे, ये ऊपर का पार्ट आ जाएगा इधर से, ये इधर का चला जाएगा इधर से। थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा क्योंकि हमारे लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन आपको इस तरह से बिल्डिंग्स एक के पीछे एक दिखाई दे जाएंगी। इसके इसके सामने बिल्डिंग बनानी है तो यहाँ से आ जाएगी, कन्वर्ज करो नीचे और इसको ऊपर ले जाओ। अब अगर आप ऊपर ले जाते हो तो आपको ऊपर का पार्ट नहीं दिखाई देगा, फिर आपको ऐसे दिखाई देगी बिल्डिंग। यहाँ पे कन्वर्ज किया नीचे, इधर, इधर से इधर कन्वर्ज किया, इधर से इधर कन्वर्ज किया, इधर से इधर कन्वर्ज किया, नीचे कन्वर्ज किया इधर, यहाँ पे, तो ये बिल्डिंग ऐसे दिखाई देगी।
तो पर्सपेक्टिव जो है ना बच्चों, इट्स द गेम ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ये गेम आप सीख गए ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन पहले हम समझते हैं बच्चों कि अगर हमको बर्ड आई व्यू में बनाना है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से, या लिजर्ड आई व्यू में बनाना है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से, जितने भी इंटीरियर व्यू बनते हैं लिजर्ड के व्यू से, जैसे मैं बोलूँ आपको कि लिजर्ड ऊपर बैठी हुई है और नीचे हमको देख रही है, तो आप इसी तरह से बनाएंगे लाइन ऑफ हॉरिजन ऊपर ले जाके रूम का व्यू, सामने का जो मेरा रूम का व्यू है, सामने का जो ऊपर का पार्ट है उसको आप यहाँ पे बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बना के राइट साइड में जो भी दिख रहा है, जैसे राइट साइड में अपने को टेबल दिख रही है तो टेबल ऐसे दिखाई देगी नीचे, बॉक्स बन के टेबल बन गई, चेयर बन गई यहाँ पे, ऐसी इसी तरह से। तो ये हमारा लिजर्ड आई व्यू या बर्ड आई व्यू हो जाएगा रूम के अंदर, रूम के अंदर। लेकिन अगर इसी को हम सिक्स फ्लोर से या सेवेंथ फ्लोर से नीचे देखेंगे, वी हैव टू टेक थर्ड थर्ड पॉइंट देन। तो थ्री पॉइंट कब लेना है? थ्री पॉइंट तब लेना है जब आपको फिफ्थ फ्लोर या सिक्स फ्लोर या सेवेंथ फ्लोर ऊपर से नीचे बोला जाए बनाने के लिए, तब। लेकिन सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक बोले हैं अगर बनाने के लिए, तो आराम से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में करके आओ काम। अब कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर वन पॉइंट में करें कि थ्री पॉइंट में करें, जो हमको लगता है कि भाई थ्री पॉइंट में करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट किया गया उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना के आइए। अगर आप वहाँ पे एग्जामिनर को ज़्यादा दिखाएंगे ना तो उसको लगेगा कि बच्चा तो ओवर स्मार्ट बन रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं हो ना। आपके बारे में तो एग्जामिनर कैसे पता करेगा? आपके बारे में तब पता कर पाएगा कि अगर वही क्वेश्चन आपने थ्री पॉइंट से एक्सपेक्ट बनाया है और एक्सपेक्टेड था कि टू पॉइंट या वन पॉइंट में हो सकता था, आपने थ्री पॉइंट में बना दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा बेटा तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो। तो ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, हर साल करते हैं। ये मत करना बच्चों, ठीक है? जो चीज़ नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा। यही तो बात है क्वेश्चन की। तुम देखो क्वेश्चन पूछने वाली थी, मैंने पहले ही बता दिया कि तुम ये पूछने वाली हो। यही चीज आप समझिए, क्वेश्चन में कभी नहीं देते हैं कि आपको वन पॉइंट में बनाना है कि थ्री पॉइंट में बनाना है या कि टू पॉइंट में बनाना है। लेकिन आपको जब भी फ्रंट से बोला जाए बनाने के लिए, यू स्टैंडिंग इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब वन पॉइंट। जब भी बोले कॉर्नर, कॉर्नर का क्या मतलब? टू पॉइंट। और जब भी बोले कि सिक्स या सेवेंथ फ्लोर या टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोले, इसका मतलब थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। जैसे आपको बोला कि आप सपोज अपने आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपको बोला कि एक बच्चा जो है वो सेकंड फ्लोर से अ, पानी फेंक रहा है, ऊपर से नीचे ग्लास फेंक रहा है, या फिर वो पानी डाल रहा है, वहाँ पे गमला रखा है, उसको बनाना है। तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे? अगर कॉर्नर पे आप खड़े हो और आपको बोला जाए कि आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हो कि जो कि सेकंड फ्लोर पर है, कहाँ से बनाओगे? टू पॉइंट पर्सपेक्टिव से। अगर मैं बोलूँ यही आप खड़े हो बुर्ज खलीफा के सामने, तो आप कैसे बनाओगे? थ्री पॉइंट। थ्री पॉइंट, यस यस। तो यही डिफरेंस समझ में रखिए, दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। आई होप अब क्लियर हो गया है कि आप बर्ड आई व्यू या लिजर्ड आई व्यू कैसे बनाओगे। ये फॉर्मूला है बेटा, इसमें कुछ भी बन सकता है। इसमें अगर मैं बोलूँ आपको, अच्छा एक मिनट, बस एक मिनट, अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम बनाना है तो क्या हम बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं बताओ? इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ से पॉइंट को इधर लेके चले जाओ, यहाँ से पॉइंट को इधर लेके चले जाओ, ये आपका फ्लोर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम टेबल बना दें, है ना, यहाँ पे चेयर्स दिखा दें, क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक बताओ? हो सकता है कि नहीं? है ना? हो सकता है ना? तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपको कि आप इमेजिन करिए दैट यू आर सिटिंग इन अ रेलवे कंपार्टमेंट विच इज़ ऑफ सेकेंड एसी। सेकेंड एसी से आप बैठे हुए हो अपनी अपर बर्थ पे और आप नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पे भी बन सकती है वो चीज़? बन सकता है, बताओ? है ना? हम इसको बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ पे हमारी ये बर्थ है,
इसका ऊपर वाला पार्ट इधर गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे के साइड में ये जो स्टेयर्स होते हैं चढ़ने के लिए, और ये लोअर बर्थ है जिसका कन्वर्जिंग पॉइंट इधर गया हुआ है। इसके सामने दूसरी बर्थ इधर बना सकते हैं, यहाँ पे खिड़की दिखा सकते हैं। हो सकता है ना? लग रहा है कि आप लग रहा है यहाँ पे कि आप ऊपर बैठ के नीचे देख रहे हो, लग रहा है ना? तो ये फॉर्मूला है बेटा, ये पॉइंट हमेशा ऊपर लेना है। ये फॉर्मूला है अगर सामने से आप देख रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो पॉइंट को शिफ्ट कर दो राइट साइड में, और अगर आप राइट साइड में देख रहे हो तो पॉइंट को शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्लियर? पक्का? अब तो नहीं भूलोगे, बताओ, अब तो नहीं भूलोगे? मज़ा आया? मज़ा आया? हाँ, मज़ा आया ना? ठीक है, अब बिल्कुल याद रहेगा, अब पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर नहीं आएगी। अब हम सीखते हैं एंट आई व्यू। बेटा एंट आई व्यू कैसे बनता है, चलो। एंट आई व्यू के लिए क्या फॉर्मूला है? कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाता रहूँगा, देखना। देखो कितने मैंने क्वेश्चंस करा दिए आपको, आपको आई लेवल पे बता दिया कि कैसे रेलवे स्टेशन बना सकते हैं या आप मेट्रो स्टेशन बना सकते हो। उसी मेट्रो स्टेशन को मैंने बर्ड आई व्यू से दिखा दिया। बगल में आपको मैंने कॉन्फ्रेंस रूम बनाना सिखा दिया। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप किसी और व्यू को बनाएंगे अगर रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर का है। पर ये मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, मैं बनवाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं बता के छोड़ दूंगा बच्चों। मैं आपको फाइनल बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। उसी को आपको एग्जैक्टली एग्जाम में करके आना है, बस इतना ही करके आना है। ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पे कि एंट आई व्यू कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछना ज़रूर, ठीक है? अगर आप लोग नहीं पूछोगे ना तो आपका लॉस है बेटा। मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ, मैं 1000 बार बताऊंगा अगर नहीं समझ में आया तो, लेकिन पूछोगे तब भी बता पाऊंगा मैं, ठीक है? एंट आई व्यू को अगर देखें तो एंट आई व्यू में क्या रूल है, आप लाइन ऑफ हॉरिजन को ऊपर नीचे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। हो सकता है कि एंट रूम के एंड में बैठा हुआ हो और आपको बहुत डिस्टेंस बनाना पड़े, तब आपको लाइन ऑफ हॉरिजन कहाँ ले जानी पड़ेगी? ऊपर ले जानी पड़ेगी, राइट? है ना? है ना? देखो मैं आपको एक स्केच दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले समझना ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो हम कर लेंगे क्लास में, ओके? मैं वो स्केच दिखाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि हमने लाइन ऑफ हॉरिजन कहाँ पे लेनी है। और आप लोग फिक्र मत करना, मैं इस तरह से सिखा दूंगा ना कि पर्सपेक्टिव क्या कोई भी व्यू है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा हम लोगों को। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके कुछ होने वाला है, और वो मैं आप लोग से करवाऊंगा ज़रूर। देखो अगर इसमें हम देखें तो लाइन ऑफ हॉरिजन हमने ऊपर बनाई है ताकि हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा रहे, ठीक है? डिस्टेंस ज़्यादा रहे हमारे पास, इसीलिए लाइन ऑफ हॉरिजन ऊपर बनाई है। यही चीज़ हम हमारे बर्ड आई व्यू में भी कर रहे थे। बच्चे कहते हैं कि सर यही चीज़ तो हम बर्ड आई व्यू में भी कर रहे थे। तो आप लाइन ऑफ हॉरिजन यहाँ पे बनाओ अगर डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, अगर डिस्टेंस कम चाहिए, पास से देख रहे हैं तो लाइन ऑफ हॉरिजन बीच में बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इसमें एक चीज़ को ज़रूरी ध्यान में रखना ये है कि वॉट एवर यू विल ड्रॉ, ठीक है, वॉट एवर यू विल ड्रॉ विल बी गोइंग अबव द लाइन ऑफ हॉरिजन। उसकी हाइट जो है वो अबव द लाइन ऑफ हॉरिजन जाएगी। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पर अपना रूम बनाएं, सपोज ये हमारा रूम है और पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे लिया है हमने, वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से हम कन्वर्ज कर सकते हैं। अभी हम सामने खड़े हैं, ठीक है? अभी हम सामने खड़े हैं तो यहाँ से हम कन्वर्ज कर सकते हैं। ये 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 वाला पॉइंट इधर से कन्वर्ज होगा इधर, ये वाला इधर कन्वर्ज हो जाएगा। जैसे ही आप ये करोगे आपको लगेगा आप नीचे से ऊपर देख रहे हो। क्या लग रहा है आपको? है ना? तो इतना, सिर्फ इतना करने से आपको लगने लगेगा कि आप एंट आई व्यू में बना रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आपको बहुत दूर दिखाई दे रहा है ये चीज़। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि क्लासरूम बनाना है, व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन शो
द बेंच ओवर हियर बाय मेकिंग अ बॉक्स। सो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, इसको कन्वर्ज किया इस पे, इसको इधर कन्वर्ज किया। इस लाइन की लेंथ जो आपको मिली है उसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनेगी और इसको कन्वर्ज करेंगे इधर, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। यही तुम्हारी ज़िंदगी है अब से बच्चों। दिस इज़ व्हाट योर लाइफ इज़ ऑल अबाउट नाउ। जब तक आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी में यही नारा है। जैसे अंग्रेज़ों को बोला था भारत छोड़ो नारा था, ठीक है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जैसे हम लोग ने स्लोगन बनाया था उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, वैसे ही हमारा जो स्लोगन है वो है कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ऑलवेज। So you will be converging this line and diverging this line behind, converging this line and diverging this line behind. See the line over here and make this line parallel. See this line over here and make this line parallel. तो इसके सामने ये पॉइंट, इसके सामने ये पॉइंट, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या तुमको ये लग रहा है कि टेबल हो सकती है? नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं। क्या यही क्या क्या यही टेबल बस बन सकती है? ब- क्या यही टेबल ब्रिज बन सकती है? इसके सामने ये लाइन, इसके सामने ये लाइन, इसके पीछे ये लाइन। ये देखो, ब्रिज, ब्रिज है? क्या मैं बोलूं आपसे कि नीचे से आप ऊपर देख रहे हो और बस जा रही है या मेट्रो जा रही है? क्या आपको मेट्रो दिख रही है यहाँ पे जाते हुए? अब बताओ, इजी हुआ आपके लिए एंड टाइप व्यू समझना? एंड टाइप व्यू में क्या करना है, समझ में आया? आया ना? ये यही आप लोग को इमेजिन करना मैं सिखा रहा हूँ बच्चों। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर वी आर नॉट एबल टू इमेजिन एंड पुट दैट ऑन द पेपर। ऑल यू नीड टू इमेजिन इज द बॉक्स। अगर एक बार बॉक्स दिमाग में घुस गया कि बॉक्स यहाँ पे रखेंगे, छोटा करेंगे तो टेबल बन जाएगी, बॉक्स को पीछे बॉक्स बनाएंगे, लाइन बना देंगे तो ब्रिज बन जाएगा, बॉक्स को हम बस बना सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो आप लोग कुछ भी बना पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ह्यूमन फिगर खड़ा हुआ है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ह्यूमन फिगर खड़ा हुआ है, तो क्या ये बॉक्स हमारा ह्यूमन फिगर बन सकता है? क्या उसका पैर बन सकता है? सिर्फ उसका पैर है ये। ये उसका शू लेस है, ये उसका शू है ना? उस आदमी का पैर है यहाँ पे सिर्फ, जो हमारे फ्रेम के बाहर जा रहा है। ये चीज करने से ना आपको एंट लगेगा कि एंट आई व्यू से है ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम। तो यही करना है अपने को। एंट आई व्यू में हमको लाइन ऑफ हॉरिजन से ऊपर जाके बनाना है, और हर चीज की हाइट उसके ऊपर बनेगी, क्योंकि एंट जब देखता है ना बेटा, तो एंट को जमीन से दिखता है कि ऊपर क्या है उसके। जैसे अगर एंट को दिख रही है कोई वॉच पड़ी है नीचे, सपोज एंट कैन सी द वॉच, तो द एंट विल सी द वॉच इन अ डिफरेंट व्यू, एंट विल सी द वॉच लाइक दिस। वॉच के ऊपर वाला डायल ऐसे दिखाएंगे, इतना बड़ा यहाँ पे, और वॉच का जो नीचे वाला पार्ट है वो इधर से ऐसे आते हुए दिखाएंगे स्ट्रैप को। ये स्ट्रैप इधर जा रहा है पीछे के साइड में। ऐसे ही अगर एंड को कोई चेयर दिख रही है जो कि बहुत सामने है उसके, तो चेयर का बॉटम ये दिखाई देगा, पीछे का पार्ट इधर आ जाएगा, यहाँ पे इसका ये बन जाएगा, ये अंदर से आएगा इधर, ये पीछे जाएगा, और ये पीछे से उसको सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देगा, अगर चेयर बहुत पास में है तो। हमको हमेशा बॉटम दिखाना है यहाँ पे।
हमेशा यहाँ पे अंदर का बॉटम दिखाना है, जो कि इधर दिखना चाहिए अगर हम एंड आई व्यू में बना रहे हैं तो। हम्म। हाँ वो भी हो जाएंगे, इससे बस आपको ऊपर की तरफ कन्वर्ज करके लेके जाना होगा इसको, या फिर इसको भी आपको राउंड करके लेके आना होगा इधर से, ऐसे राउंड करके लेकर आना होगा। तो वो भी हम करेंगे बाद में, वो भी हो जाएगा, कर्व वाले फ्लाईओवर्स भी बन जाएंगे, बस वो पैरेलल जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रिड बना के पैरेलल बनाना होगा। पर इस तरह से एंटी व्यू होता है बच्चों, जो भी आपको बनाना है एंटी व्यू में बन सकता है इससे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में, जो कि हमको बनाना है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि अगर आप ब्रिज के ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आप कैसे करोगे। अब इससे पहले मैं क्वेश्चन कराऊं, 10 मिनट अभी मैंने रखे हैं अपने, अब 6 बजे से पहले 6:30 तक क्लास है, 10 मिनट में रखे हैं, आधे घंटे में पेपर सॉल्व करेंगे वो वाला। 10 मिनट रखे हैं मैंने आपके स्किल को बनाने के लिए। हमको देखो बच्चों, सिर्फ ड्रॉ नहीं करना है, बात समझो। ठीक है, मैं अगर आपको 1 हफ्ते तक पढ़ा रहा हूँ या 2 हफ्ते तक पढ़ा रहा हूँ या 3 हफ्ते तक पढ़ा रहा हूँ, तो इट विल बी इनफ, ओनली इट विल बी इनफ व्हेन यू विल प्रैक्टिस बच्चों। मैं आपको सिर्फ ड्रॉ नहीं करवाना चाहता हूँ कि ड्रॉ कर लिया हो गया पर्सपेक्टिव खत्म, बात ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चों एक बात समझिए, एग्जामिनर जो है वही हमारा क्लाइंट है। इस टाइम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जामिनर। मैं भी नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, कोई नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहता है कि वो स्किल वाला काम देखे। स्किल वाला काम होना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ अकेले नहीं हो जो एग्ज़ाम देने वाले हो निफ्ट एनआईडी यूसीट का। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हु विल बी गिविंग द एग्जाम। हाउ विल यू compete विद देम व्हेन यू डोंट हैव स्किल। स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। इसीलिए हमको स्केचेस में लाइन क्वालिटी, शेडिंग की क्वालिटी, टिपलिंग, हैचिंग और स्मजिंग, ये 5 चीज़ें एकदम स्ट्रांग रखनी है। तब जाके हम हमारा स्किल दिखा पाएंगे वहाँ पे। और क्विक स्केचेस भी कर पाएंगे, जल्दी हो पाएगा काम, क्योंकि टाइम नहीं होगा एग्जाम में। अब देखो एनआईडी में 6 क्वेश्चंस आ गए लास्ट ईयर, उन्होंने आधा आधा घंटा दिया सबको एक एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको टाइम में काम भी करना है और स्किल भी लेकर आना है। स्किल को कैसे अटेंड करते हैं, जब आप लाइन क्वालिटी पे काम कर लोगे, जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगा। अब देखो ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम कम होता है, शीट ज़्यादा होती है चेक करने के लिए। तो वो तुम्हारे काम पे क्यों रुकेगा बेटा, तुम्हारा रिश्तेदार तो है नहीं। यो ही डजंट नो यू, ही इज़ नॉट योर फ्रेंड इवन। वाई विल ही स्टॉप एंड लुक एट योर शीट नाइसली, ही डजंट नो यू, वहां पर आप हो भी नहीं, तो आप उसको अपनी शीट पे कैसे रोकोगे। एग्जामिनर तभी रुकेगा तुम्हारी शीट पे जब तुम्हारा काम जो है अच्छा होगा बेटा। तो वी हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर वर्क सो दैट एग्जामिनर शुड टेक इंटरेस्ट इन आवर वर्क। तभी जाके इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको शीट्स को चेक करने के पैसे मिल रहे हैं। वाई विल ही स्टॉप एट योर शीट एंड चेक द शीट, ही इज गेटिंग मोर मनी फॉर चेकिंग मोर एंड मोर शीट। तो आप उसको रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे, क्वालिटी का काम है, पर्सपेक्टिव तो है ही, सही बनाया है, पर्सपेक्टिव बनाया है, पर क्वालिटी से बनाया है, इसलिए हमको उसको रोक के मार्क्स देने हैं। अब देखो होता क्या है बच्चों, जब वो मार्क्स देना शुरू करते हैं ना, तो सबका एक क्वालिटी का काम आता है। सबने पर्सपेक्टिव में बनाया, लेकिन लेवल उतना ऊंचा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो सबको एक जैसे मार्क्स देता है। 50, 52, 53, इस तरह के मार्क्स जाते रहते हैं। 60% के ऊपर या 70% के ऊपर उसी को मिलता है जिसका थोड़ा सा स्किल अच्छा है और आइडिया उसके बाद देखा जाता है। पहले तो देखेगा ना भाई नीटनेस है कि नहीं। जैसे शीट पलटी, देखा अच्छा नीटनेस नहीं है, खराब है, तो क्यों इंटरेस्ट लेगा वो। पहले तो नीटनेस ही देखेगा, पहले तो स्किल देखेगा, उसके बाद वो देखेगा आइडिया क्या बनाया, फिर उसको मजा आएगा चेक करने में पेपर, फिर वो चेक करेगा और ज्यादा मार्क्स देगा आपको क्वेश्चन पे, जो आप डिजर्व करते हैं। इसीलिए जब भी एग्जाम में पेपर आए तो उसमें थोड़ा सा स्किल वाला काम करिए शुरू में। बाद में एंड में अगर आप नहीं भी कर पाए तो चलेगा, लेकिन शुरू में अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करिए। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वही आपको करना है। अब पहले हम लोग स्किल को सीखेंगे बच्चों, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे इस क्लास में। उसके बाद आप लोग वो एंड आई व्यू वाला क्वेश्चन बना के दिखाना, किचन वाला, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो, या मैं चेक भी करूंगा आपका काम। तो चले बच्चों, स्टार्ट करें, करें स्टार्ट क्लास, स्केचिंग करना शुरू करें बच्चों। यस, एवरीबडी इज रेडी, या। तो आपके पास क्या होना चाहिए शीट्स में, आपको बता दूं, आपके पास कार्ट्रेज शीट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रफ पेपर भी चलेगा। आपके पास शेडिंग पेंसिल होनी चाहिए, 2B 4B,
अगर मैकेनिकल है तो बहुत अच्छी बात है, एचबी पेंसिल होनी चाहिए, शार्पनर, इरेजर होना चाहिए। अभी के लिए इतना ज़रूरी है, कलर में बाद में जब करेंगे तब करना है। और पर्सपेक्टिव ड्राइंग में और ह्यूमन फिगर में कलर नहीं करना है बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव और ह्यूमन फिगर में कलर नहीं करना है। इसमें सिर्फ शेडिंग करनी है, वो भी आपको टिपलिंग या फिर आप हैचिंग कर सकते हो। स्मजिंग भी बहुत जगह नहीं करना है, सिर्फ टेक्सचर दिखाने के लिए हम लोग स्मजिंग करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे स्किल को अटेंड करना है। लेट अस बिगिन हियर, आई एम गोइंग टू टर्न द कैमरा, और इसके बाद मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, इसी को देख के आप लोग साथ में स्केच करो मेरे। बच्चों मेरा वादा है आपसे, आपको बहुत मजा आएगा मेरे साथ में। सबसे पहली बात तो यही। और मैं उस लेवल का काम सिखा दूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा अपने एग्जाम में कर पाओ। लेकिन आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। ये आपको वादा करना पड़ेगा मुझसे। ठीक है? डू यू गाइस प्रॉमिस? यू विल यू कीप दिस प्रॉमिस? बताओ बच्चों। यस। चलो, चलो शुरू करते हैं। जितना एनर्जी मैं लगाऊंगा उससे ज़्यादा मुझे तुम लोग से एक्सपेक्टेशन है बच्चों, क्योंकि देखो तुम्हारा रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट। ठीक है? मैं मुझसे भी पूछा जाएगा कितने बच्चे आपके सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, जो आपने पढ़ाया बच्चों ने करा कि नहीं एग्जाम में। तो आपका रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट है वो। ओके, चले शुरू करें। अब देखो, आज तो मैंने थ्योरी ज़्यादा बताया आपको कि उसके पीछे क्या है, कैसे हम पर्सपेक्टिव सीखते हैं। अब आगे के क्लासेस में हमको सीधा सीधा क्वेश्चन ही करना होगा साथ में, क्योंकि आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ पाए तो हम लोग फिर से थोड़ा सा बेसिक बता देंगे, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। बट डोंट वरी, मैंने इस तरह से बताया कि आप लोग कर ले जाओगे। बॉक्स मेथड से हम लोग बनाएंगे सब कुछ बच्चों। मैं आपको दिखा दूं, पहले तो एच बी पेंसिल निकाल लो अपनी। कोई भी ब्रांड का हो सकता है एच बी पेंसिल, ठीक है? यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक ब्रांड। 2B और 4B पेंसिल निकाल लो फॉर हैचिंग एंड स्मचिंग, जस्ट अ लिटिल बिट। और शार्पनर निकाल लो। और अगर इरेजर ये ब्लैक वाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वाइट वाला इरेजर भी चलेगा। ब्लैक इरेजर से थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा क्लीन हो जाता है, इसीलिए रखा है मैंने। तो कोई भी ब्रांड का चलेगा बच्चों, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो। नहीं बेटा, कंप्यूटर में आपको जो, जैसे नाटा की आते हैं ना एग्ज़ाम में, एनआईडी और निफ्ट तो नहीं होता है कंप्यूटर बेस्ड, पर नाटा का और यूसीड का होता है। उसमें आपको पहले तो कंप्यूटर पे पार्ट ए आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। पार्ट बी में आप लोग स्केच करके शीट सबमिट करोगे, और वो शीट जो है वो एग्जामिनर क्लिक करेगा और आपके पोर्टल पे उसको अपलोड करेगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है कि वहाँ पे स्केच करना पड़ेगा स्टाइलस पे, ऐसा कुछ नहीं है। स्केचिंग तो हाथ से करनी पड़ेगी आपको। हाँ, गेट पार्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, कैट पार्ट आपको लिख के करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम सीखते हैं कि लाइंस कैसे बनती हैं। ओके, तो टू ड्रॉ द लाइन स्ट्रेट और टू गेट द कमांड ऑन द लाइन, यू शुड होल्ड द पेंसिल इन दिस वे। इस तरह से पेंसिल को होल्ड करना है, इस पार्ट का यूज़ करना है। और अगर आप लोग आज तक ऐसे लाइन बनाते हो तो उसको नहीं बनाएंगे आज के बाद आप। यू विल नॉट ड्रॉ द लाइन इन दिस वे, यू विल ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। अब इतना लंबा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोटा बना रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इतने लेवल में बना सकते हो तो इतने लेवल में बनाओ। फिर धीरे धीरे आप लंबा भी बना सकते हो, पर आपको स्ट्रोक बनाना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे, ना कि ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमेशा लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। और ट्राई टू मेक देम एट इक्वल गैप्स ऑल्सो। एच बी पेंसिल यूज़ करेंगे, इक्वल गैप पे बनाएंगे। कोशिश ये भी करनी है कि शीट स्ट्रेट रहे। देखो मैंने शीट को टेढ़ा नहीं किया है, जिससे एंगल सही रहेगा मेरा, पैरेलल लाइन सही से आएगी। और टेक्निकली हमने को ऐसे ही बनाना है। कोई कई लोग कहते हैं ना कि ड्राइंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए तब जाके आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है बच्चों। टेक्निकल अगर आप हैं, अगर आप टेक्निक फॉलो करेंगे तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है। तो पॉइंट बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करो। उसके बाद अपनी पेंसिल को ऐसे रखो और यहाँ पे पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन।
तो आप पेंसिल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करोगे, हियर यू विल शिफ्ट द पेंसिल हियर एंड यू विल यूज द फ्लो ऑफ द पेंसिल। आपको फ्लो यूज करना है। इससे क्या होगा, इससे जब हम लोग शेडिंग करेंगे या लंबी लाइन बनाएंगे उसमें आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, और पेंसिल से आपका लाइन भी स्ट्रेट आएगा विदाउट यूजिंग स्केल। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है बच्चों शुरू में, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपका सही हो जाएगा। शुरू में क्या होगा, शुरू में अगर आप पहली बार कर रहे हो तो लाइन कर्व में जाएंगी, पर धीरे धीरे आपकी लाइन स्ट्रेट होने लगेगी। इसके लिए एक ट्रिक है कि आप छोटी लाइन पहले बनाओ, वर्टिकल लाइन, और धीरे धीरे उसको बड़ा करने लगो ऐसे। फिर 2 पॉइंट ले लो इधर और उसको ऐसे बनाओ, 1 2 3 4। ये पहला एक्सरसाइज है जो आप लोग करोगे। सेकंड एक्सरसाइज क्या है, इसके जब ये हो जाएगा आपसे, जब आपको लगे कि आपका परफेक्ट हो गया है, अब आपको खुद लगना चाहिए कि आपका परफेक्ट हो गया है, तभी आप स्टॉप करना। जब आपको परफेक्शन मिल जाए इस पे, सेकंड स्टेप क्या है, यही लाइन क्वालिटी है बेटा, यही लाइन क्वालिटी है। लाइन क्वालिटी इसी को कहते हैं। ठीक है, लाइन क्वालिटी अगर हम मैं बात करूं, इसी को कहते हैं लाइन क्वालिटी। सेकंड स्टेप क्या है, आपको पेज को देखना है और एक लाइन बनानी है। यहाँ पे आप प्रपोर्शन समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड प्रपोर्शन एंड क्वालिटी अगेन। प्रपोर्शन, डिस्टेंस एंड मेजरमेंट, यू विल अंडरस्टैंड हियर। तो ये लाइन को बनाया, इसके बाद इस लाइन की लेंथ देखनी है, फिर इसको यहाँ पे रखना है। लुक एट द लेंथ ओवर हियर एंड मेक अ पॉइंट। ऐसा नहीं है कि सीधा बना दिया, ऐसा नहीं करना। पहले पॉइंट बनाओ और देखो कि क्या यहाँ से यहाँ की लेंथ सेम आ रही है क्या, क्या ये दोनों पॉइंट आमने सामने हैं, क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। अगर है तभी जाके आपको ये लाइन बनानी है। तो यू विल ड्रॉ दिस लाइन अगेन, टेक अ पॉइंट हियर एंड मेक अ लाइन ओवर हियर, देन मेक अ लाइन ओवर हियर अगेन। अब देखो यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर बना, जिसमें हमारे पास ये वाला लाइन सेम डिस्टेंस पर आ गया है। इसको चेक भी करना है कि स्क्वायर है कि नहीं। तो लाइन बनाओ, देखो क्या ये ट्रायंगल या ट्रायंगल दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आते हैं इसका मतलब सही है। और शुरू में नहीं होगा, हो सकता है आपका रेक्टेंगल बने, शुरू में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन एक बनाने से कुछ नहीं होगा बच्चों, कई बनाने हैं सेम साइज के, यही चैलेंज है। और ट्रस्ट मी बच्चों, एकदम मेरी बात पे यकीन रखना कि जो बच्चा ये कर पाएगा उसके लिए पर्सपेक्टिव बाएं हाथ का खेल है। कुछ भी नहीं है पर्सपेक्टिव बेटा, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। जो भी है मुश्किल, वो यही मुश्किल स्टेप है। इसको पार कर लो, पर्सपेक्टिव बाएं हाथ का खेल है। देखो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना बेटा। देखो ये देखो, मैंने पेंसिल कहाँ पकड़ा है, देखो पेंसिल यहाँ पकड़ा है ना। तो अगर हम ग्रिप को देखें, देखो ग्रिप कहाँ पर है, यहाँ पर ये हमारे पास है, ये है और ये है। इसमें जो थर्ड वाला ग्रिप है ना, उसको ऐसे रखते हैं, पेंसिल को थोड़ा सा आगे से नहीं पीछे से पकड़ते हैं, ताकि हमारे पास ये ग्रिप रहे। और ये दोनों फिंगर्स को साथ में रखो, इसको पीछे रखो, जिससे आपका आसानी से मूव कर सके हाथ। इससे क्या होगा, इससे जब सर्कल भी बनाएंगे ना बच्चों, सर्कल भी परफेक्ट बनेगा, इससे एकदम परफेक्ट बनेगा सर्कल। देखो, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन। क्योंकि आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी सर्कल्स की, तो ये भी परफेक्ट बनेगा। देखो एक साइज का बन रहा है, तभी बनेगा जब आप लाइंस अपने पेंसिल को ऐसे रखोगे। ठीक है, देखो मैंने कितना प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस करते करते उंगली का हाल देखो, मोटी हो गई उंगली। इतना प्रैक्टिस किया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी उंगली खराब कर लो, पर मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो। अब देखो, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए ओरिएंटेशन क्या है पेंसिल का, ये है। वर्टिकल लाइन के लिए क्या ओरिएंटेशन है, ये है। तो हमेशा शिफ्ट करते जाना है, पेपर को शिफ्ट नहीं करेंगे, हाथ का मूवमेंट शिफ्ट होना चाहिए। इस लाइन के बराबर ये लाइन बनेगी इधर से, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4। एक टाइम ऐसा आएगा आपको पॉइंट बनाने नहीं पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ बॉक्स नहीं बनाना है, इक्वल साइज का बॉक्स बनाना है और इक्वल गैप पे बनाना है, जिससे ये प्रपोर्शन में लगे।
चीज़ें कब प्रपोर्शन में होती हैं? चीज़ें तब प्रपोर्शन में होती हैं जब उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है एक दूसरे के। देखो, हो सकता है 19-20 का डिफरेंस हो यहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट इसके ये सेम है। जब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं एक दूसरे के, तो हम उनको कहते हैं प्रपोर्शन में है वो। तो ये बॉक्स इसके प्रपोर्शन में है। यही हमको सीखना है आगे बच्चों। क्यों ये ज़रूरी है बताएं? इसलिए ज़रूरी है कि आपसे बोला जाएगा कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, और यही सेम ऑब्जेक्ट जो है आपसे 50 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। हाउ विल यू ड्रॉ दीज टू ऑब्जेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्टेंस? आप ये कैसे दिखाओगे कि ये 30 मीटर की दूरी पर है और ये 50 मीटर की दूरी पर है? सेम ऑब्जेक्ट यहाँ से देखने पे कितना बड़ा होगा, और उसी को अगर पीछे रख दिया जाए तो वो कितना छोटा होगा, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। इसको करने के लिए प्रपोर्शन में बनाना ज़रूरी है, तब जाके आप इसको बना पाओगे आगे। तो आपको समझ में आया बच्चों, प्रपोर्शन सीखना क्यों ज़रूरी है? समझ में आया? ठीक है, यही करना है। देखो, यहाँ पे पॉइंट बनाया बच्चों, और इसके बाद लाइन 1 2 3 4 अगेन। यहाँ पे डिस्टेंस देखा, उसी का डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन किया। 1 2 3 4 अगेन। ऐसे आपको बहुत से बॉक्सेस बनाने हैं, पर मुझे क्या देखना है तुम लोगों से? 4 बॉक्सेस देखने हैं बस। 4 बॉक्स बना के दिखा दो जो कि इक्वल साइज के हों एंड में, आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ देम। सारे प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह से बॉक्स को बनाना है। और ये नहीं कि आप बनाना शुरू कर दो तो आप बिना देखे, बिना एनालाइज किए बना रहे हो। हमेशा इस लाइन को बनाने के बाद पॉइंट बनाओ और देखो कि क्या डिस्टेंस सेम आ रहा है, तभी इस लाइन को फाइनल करना। उसके बाद इसको भी तभी फाइनल करना। ऐसे सारे बॉक्सेस को बनाना है। 4 बॉक्सेस मुझे ऑलमोस्ट इक्वल साइज के चाहिए, जिसमें ये डिस्टेंस मेंटेन रखना है इक्वल। अगर ये कर लिया तो सब कुछ आसान है बच्चों। तो ये स्किल है, दिस इज द स्किल। इसके बाद क्या करना है? यू हैव टू शो मी लाइंस विच इज, वी डू इट एज हैचिंग। डिस्टेंस को कम करते जाओ, डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ। इसको कहते हैं हैचिंग। जब मतलब अगर डिस्टेंस कम है तो शेडिंग ज़्यादा होगी, डार्क ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कम होता जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भी डार्क करना है, और धीरे धीरे लाइट करना है, और फिर से डार्क करना है। ये हम करेंगे जब हमको मेटल का टेक्सचर लेकर आना है बच्चों। ये हमको करना है जब मेटल का या ग्लास का टेक्सचर लेकर आएंगे ना, तब ये करना है। ऐसे ही ये कर्व बनाना है इसमें, ताकि वुड का टेक्सचर दिखा सके। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर कम। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर कम। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा रखो, कम कर दिया। प्रेशर ज़्यादा रखो, कम कर दिया। प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम। प्रेशर के वेरिएशन पे बनाना है ये, ताकि ये वुड का जो फिनिश आता है वो लेकर आ सके, ऐसा वुड का टेक्सचर लेकर आ सके। ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, स्मजिंग करनी है बाई अप्लाइंग मोर प्रेशर हियर। पेंसिल को दूर से पकड़ना, ऊपर से पकड़ना है यहाँ से। अप्लाई मोर प्रेशर हियर, रिलीज द प्रेशर हियर, एंड अप्लाई प्रेशर हियर, लाइक दैट। तो ये स्मजिंग करेंगे, तो ये हमारा हैचिंग हो जाएगी। और ये मैं सही शीट्स आपको क्लिक करके भेजूंगा पिक्चर। ये हो जाएगा वुड, ये हो जाएगा हैचिंग प्लस स्मजिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा हैचिंग। ग्लास का टेक्सचर ऐसे दिखाएंगे बच्चे, जैसे हमने एक टेबल बनानी है, ग्लास टेबल है वो। और एक चीज़ और, इरेजर तुम्हारा दुश्मन है बच्चों, ठीक है?
आज से इरेजर आपका दुश्मन है और शार्पनर आपका दोस्त है। ठीक है, तो जो इरेजर यूज करेगा उसको पाप लगेगा, और जो शार्पनर यूज करेगा वो पुण्य का भागी होगा। ये बात याद रखना। जैसे ये टेबल बन गई अपनी। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पहले दिखाएंगे, इधर से नीचे से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाएंगे। फिर यहाँ पे लाइंस बनाओ ऐसे। फिर स्मच करो। डोंट वरी अगर बाहर लाइन जा रही है तो स्मच करो ऐसे। और जितना पार्ट बच रहा है उसको इरेज कर दो बाहर वाला। थोड़ा सा पाप भी करना पड़ता है ज़िंदगी में, है ना, हमेशा पुण्य नहीं कर सकते ना। थोड़ा पाप भी करेंगे, थोड़ा पुण्य भी करेंगे, बैलेंस रखेंगे ज़िंदगी को। अब हमको इसको डार्क करना है एच से। और बच्चों एक चीज़ और मैं शुरू से बता दूं आपको कि हम थोड़ा थोड़ा मजाक भी करते रहेंगे ताकि माहौल थोड़ा सा लाइट रहे। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो बहुत टेंशन हो जाएगी, और टेंशन में एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा बच्चों। टेंशन में आप पैनिक करोगे, बट बिना टेंशन नहीं लेने का, एकदम बिंदास काम करेंगे। देखो क्लास, ओके। अब नीचे की तरफ अपने को शैडो दिखानी है यहाँ पे। यहाँ से शैडो बनाएंगे। हाँ, हाँ, हैचिंग प्लस स्मजिंग है, देखो। यहाँ पे स्मजिंग किया मैंने, और यहाँ पे लाइंस बनाई है हैचिंग के लिए। बस डिस्टेंस ज़्यादा रखती है इधर। यहाँ पे थोड़ी सी लाइंस बनाई है। ये हो जाएगा ग्लास का टेक्सचर। बता दूंगा, बता दूँ, बता दूंगा बेटा। थोड़ा सा सब्र रखो बेटा, सब कुछ सिखाना है, अभी मुझे क्वेश्चन भी कराना है आपको। सब बताऊंगा वन बाय वन, ओके, डोंट वरी। क्वेश्चन सॉल्व कर लें आज क्लास में, कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेना। देखो, ये है हमारा शैडो। इस तरह से अपने को शैडो बनाना है। समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है? क्लास, शैडो, ओके। आगे बढ़े, चलो पर्सपेक्टिव में बढ़े बच्चों। उसके बाद मैं दिखाऊंगा, प्लास्टिक भी दिखाऊंगा, पहले पर्सपेक्टिव में कर लें क्वेश्चन। मुस्कान इज शोइंग। हाँ मुस्कान, गुड बेटा, लाइंस अच्छे आ रहे हैं, वेरी नाइस। बट अभी रिव्यू मत लो बेटा, अभी हम लोग पहले काम कर लेते हैं, फिर आप लोग रिव्यू लेना, ओके। फिर रिव्यू लेना ज़रूर। देखो, क्लास मैंने एक्सटेंड कर दिया है, हालांकि 6 बजे ख़त्म हो जाती, पर मैंने एक्सटेंड कर दिया है ताकि मैं आप लोग को थोड़ा सिखा सकूँ आज कि हमें कैसे पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हमको ड्रॉ करना है एक व्यू जिसमें आपको बनाना है बर्ड आई व्यू से। नीचे ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, और दूसरे साइड से ट्रेन जा रही है प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर बच्चों। आप क्या करोगे, आपके पास अगर ये बॉक्स है तो आप पहले बॉक्स बनाओगे यहाँ पे। और जो एग्ज़ाम में साइज़ मिलता है ना आपको, 6x6 इंच का मिलता है, या 7x7 का मिलता है, या 7x8 इंच का मिलता है। ये तीन साइजेस आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। सबसे पहले मैं 6x6 इंच का साइज़ ले रहा हूँ यहाँ पे। स्केल तभी यूज़ करेंगे जब हमको बॉर्डर बनाना है, नहीं तो स्केल यूज़ ही नहीं होगा। यही साइज़ है, तीन साइज़ मिलते हैं, तीनों में से कोई भी मिल सकता है। यूसीड में भी, नाटा में भी, निफ्ट में भी, एनआईडी में भी, तीनों में। जेई में थोड़ा सा अलग होता है, पर यूसीड, नाटा, निफ्ट में यही साइज़ है। 7x7, 8 बाई, सॉरी, 7x8, 7x7 एंड 6x6, ये साइज़ है। हम्म। सेंटीमीटर में 6 होता है 15.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से जोड़ लो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइन ऑफ हॉरिजन को लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे बीच में से लाइन को डिवाइड कर रहा हूँ, बॉक्स को हमेशा बॉक्स को ग्रिड में बना के हमको बनाना है आगे क्वेश्चन। तो डिवाइड दिस। अब यहाँ पे आपको ना मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने अंदाजे से उसको हाफ हाफ में डिवाइड करो। और जब आप लोग करने लगोगे ना तो आपसे एक्यूरेटली हाफ में डिवाइड होगा ग्रिड, एकदम एक्यूरेट बनेगा, आपको मेजरमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये वाला सेक्शन देखेंगे जिसमें हम ब्रिज के ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो अगर हम ब्रिज के ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लेके जाना चाहिए ताकि हम नीचे का हिस्सा बना सकें। तो यू विल ड्रॉ द लाइंस ओवर हियर लाइक दैट। और देखो मैंने तुम लोग को लाइन ऐसे बनाना क्यों सिखाया है, इसीलिए बनाने सिखाई है ऐसे लाइन, क्योंकि आप डिस्टेंस को ऐसे कवर कर पाओगे। देखो वन एक ही बार में आप ड्रॉ कर पाओगे ऐसे बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ कर पाओगे। इसीलिए मैंने लाइन ऐसे बनाना सिखाई है आपको। अब अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं बेटा, तो अगर हम यहाँ पे इसका भी हाफ ले लें, ये जो लाइन आई थी इसका भी हाफ ले लें। तो अगर हम यहाँ पे अपनी ट्रेन को दिखाते हैं, जितना गैप है देखो, जितना ये गैप है उतना बड़ा हमने डिस्टेंस लिया, इस लाइन का भी हाफ ले लिया। जो गैप यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे आ रहा था उतना ही हमने गैप ले लिया, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही ऊपर लेके जाएंगे। ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ऊपर लेके गए। फिर इसके बराबर हमने ये लाइन बनाई, फिर हमने ये लाइन बनाई, फिर हमने इसको कन्वर्ज किया, इसको कन्वर्ज किया पीछे, इसको इधर बनाया। नाउ मेक अ कर्व हियर, मेक अ कर्व हियर एंड मेक दिस लाइन हियर, मेक दिस लाइन हियर, leave a little curve here and leave a little curve here and make this line. Push this over here, make a line over here and over here and over here as well. Build this like a curve here, build this like a curve here. Push this like that. So these two curves, को भी नीचे लेकर आओ इधर। यहाँ से भी कर्व कर दो इधर। इसको ग्लास का टेक्सचर दे देंगे ऐसे। यहाँ से जो ये लाइन आई ना बेटा, इसको हम इधर से एक्सटेंड कर देंगे। ये जहाँ पे कर्व शुरू किया ना, जहाँ पे कर्व ख़त्म किया है वहाँ से आप एक्सटेंड करोगे पीछे, इधर से एक्सटेंड करोगे पीछे। इसके बाद इक्वल गैप्स पे पीछे की तरफ कम करते हुए ऐसे लाइन बनाओगे। जैसे जैसे पीछे जाएंगे गैप्स कम कर देना। पहला इधर आएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, ये आया इधर से, ये लाइन इधर, 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 इसको इससे जोड़ दिया। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर से एक्सटेंड करेंगे टू शो द टावर हियर। Now join this with this line, join this with this line, join this with this line, join this with this line. Apply pressure here. इसको भी थोड़ा सा हैच कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी ट्रेन इस तरह से आ जाएगी देखो प्लेटफॉर्म पे। अब इसमें हमको आगे बस थोड़ा सा शेडिंग करना है बच्चों, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपको अंदर का ये लाइट को दिखाना है तो ऐसे दिखा दोगे, पटरी दिखानी है तो यहाँ से दिखाएंगे कन्वर्ज करके, यहाँ से कन्वर्ज करेंगे, पीछे डाइवर्ज करेंगे इधर, इधर से भी इसको डाइवर्ज करेंगे इधर, इसको वर्टिकल में शेड करेंगे ऐसे।
इसको भी थोड़ा मेटल का टेक्सचर दिखाने के लिए आप ऐसे बनाओगे, डार्क और लाइट में ऐसे लाइंस को बनाओगे। यहाँ पे भी आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे ताकि आप ट्रैक दिखा सको। ये you will show the other side of the platform here by extending this line. Extend this line here. Extend the line here. यहाँ पे ये लाइंस बनाएंगे, इसमें गैप ज़्यादा होगा इधर, और इधर जैसे पीछे आएंगे वैसे गैप्स कम कर देंगे। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज़ टर्न ऑफ द माइक बच्चों। कभी हल्का हल्का शेड कर देना, एक एक छोड़ के ऐसे। दूसरे साइड से आप ट्रेन का इधर दिखा दो जाते हुए। इसी के लेवल में बनेगा। ये ट्रेन जा चुकी है या जा रही है। क्योंकि ट्रेन दूर है इसीलिए हम उसकी डिटेल ज़्यादा दिखाएंगे नहीं। बस अपने को यहाँ पे पटरी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी अब। और दूसरे साइड का प्लेटफॉर्म इधर भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन जो आया था ना, ये 20 मार्क के लिए आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आया है आपका 20 मार्क के लिए आया है। आप आराम से इतना काम करके 20 मार्क्स गेन कर सकते हो, इससे ज़्यादा कि आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। 20 मार्क मतलब आपको 10 से 15 मिनट ही लगाने हैं उसके ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं लगाओगे आप। यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म का ये साइड बन जाएगा, ये हमारा पूरा सीन बन जाएगा। इधर हम पोल्स दिखा सकते हैं, या फिर हम लाइट के कॉर्नर्स दिखा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से इधर। यहाँ पे आप डस्टबिन को दिखा सकते हो रखा हुआ इधर। मतलब मैंने तो बहुत रफ बनाया है, पर इसी तरह से बनना चाहिए सीन। देखो ऐसा बनना चाहिए। ओके, तो दिस इज हाउ आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू ड्रॉ बच्चों। इसी तरह से मैंने देखो इसको रफ बनाया, मैं फेयर में चाहता हूँ आप लोगों से बना हुआ देखना। तो दैट वाज व्हाट ऑल द क्लास इज ऑल अबाउट टुडे। आज की क्लास इतनी थी हमारी। नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको क्वेश्चंस को और डिटेल में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इस क्लास में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहता था आपको कि पर्सपेक्टिव में PYQs 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे करना है। जो नेक्स्ट क्लास है ना हमारी बच्चों, उसमें हम लोग जब किचन का व्यू बनाएंगे तो एब्सोल्यूट डिटेल में बनाएंगे। जैसे मैंने आज आपको स्केचेस दिखाए ना, उसमें हमको बनाना है वैसे ही स्केचेस करेंगे। पर ये क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा नहीं इस बार। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहता था। पर जो अब आ सकता है ना, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। जो मैंने आपको किचन का व्यू दिया है ना, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आज आई होप कि आपको पर्सपेक्टिव में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबको पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया आज की क्लास में, और सभी लोग इस तरह से काम करके दिखाएंगे। पर मुझे प्रैक्टिस पहले चाहिए। पहले मुझे प्रैक्टिस स्केचेस दिखाओ जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया है आज, और उसके बाद मुझे ये पर्सपेक्टिव बनाना। जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी करो, और जो मैंने आज क्लास में एक्सप्लेन करके दिखाया है आपको स्केच करके, उसको भी स्केच करो, ताकि आपको ना दिमाग में बैठ जाए कि हम ट्रेन कंपार्टमेंट कैसे बनाएंगे,
या मेट्रो स्टेशन कैसे बनाना है, या बर्ड आई व्यू से मेट्रो स्टेशन कैसे बनेगा, लिजर्ड आई व्यू से कैसे बनेगा, या आई लेवल पे कैसे बनेगा, ये सब कुछ आपको बना के दिखाना है मुझे। इतना करोगे बच्चों, बताइए? इतना करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में मुझे सब लोग? ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका काम भी देखेंगे बच्चों। आज की क्लास अभी मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी बिकॉज देर इज़ वन मोर क्लास। अभी दूसरे टीचर की क्लास में मैंने आधा घंटा ज़्यादा ही ले लिया, पर नेक्स्ट क्लास में सबसे मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।